वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, और आज इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं बीचों बीच एक 30 ओहम का रेजिस्टेंस है, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बस ये वीडियो आप पूरा देख लो। हमेशा ध्यान में रखो, सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रॉब्लम्स आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। सबसे पहले चेक करो यहाँ सर्किट में कितने सोर्सेस हैं। तो यहाँ पे दो सोर्सेस है, लेफ्ट साइड में 50 वोल्ट, राइट साइड में 20 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो सोर्सेस है, इसलिए हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे और उसके वजह से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे, फिर से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। और फिर स्टेप 3 में दोनों करंट्स का हम समेशन करेंगे। ठीक है, चलो कैसे होता है यहाँ देखो। सबसे पहले हम लिख लेंगे स्टेप 1, कंसीडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जब आप 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स ले रहे तो दूसरा जो सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल यही है, चाहे 2 सोर्सेस हो, 3 सोर्सेस हो या 4 सोर्सेस हो, आपको हर स्टेप में एक एक सोर्स को कंसीडर करना है। और जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यहां हमने 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लिए, तो दूसरा 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो, इट मींस उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो हमने देखो वोल्टेज सोर्स को निकाल दिए, 20 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स को, और उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। यहां हम लिख देते हैं शॉर्ट सर्किट। और अब ये न्यू सर्किट आपके सामने है। यहां पे आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, और ये 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 30 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 50 वोल्ट हो गया टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। तो टोटल वोल्टेज की वजह से टोटल करंट फ्लो होगा IT। देखो ऐसे ऊपर प्लस के तरफ से करंट निकलेगा, फिर ये करंट आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। जब करंट डिवाइड होगा तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट 30 ओम में से जाएगा, दूसरा करंट 20 ओम में से जाएगा। जो करंट 30 ओम में से जाएगा उसको हमने नाम दे देंगे I1, और जो करंट 20 ओम में से जाएगा उसको हमने नाम दे देंगे I2। नेमिंग देना बहुत जरूरी है। तो फाइनली एक मिनट यहां नेमिंग दे देते हैं। यस बिल्कुल, I1 और I2। तो देखिए हमने नेमिंग दे दिए। अब बताओ हमें ये I1 I2 में से कौन सा करंट 30 ओम में से जा रहा है, तो I1। तो आपको I1 फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेप का मेन एम है I1 फाइंड आउट करना। अगर हमने I1 फाइंड आउट कर लिए तो समझ लो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। स्टेप 2 में हम दूसरा सोर्स लेंगे 20 वोल्ट वाला, और फिर उसके थ्रू फिर से 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे I1 फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब I1 फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको टोटल करंट पता होना चाहिए कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट फाइंड आउट करो। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं 20 ओम और 30 ओम दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करो। तो 20 और 30 का पैरेलल का कैलकुलेशन देखो हम साइड में कर रहे हैं, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, अगर आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली लिख के आप सीधा आंसर लिख सकते हैं। कैलकुलेशन जस्ट हमने आपको समझाने के लिए लिखा के दिए हैं। तो देखो सर्किट में हमने लिख दिया उसका आंसर 12 ओम, और आप देख सकते हैं ये सर्किट में अब 10 ओम और 12 ओम दोनों सीरीज में है, जो हो जाएगा 22 ओम। तो फाइनली टोटल वोल्टेज VT 50 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस RT 22 ओम, और अब टोटल करंट IT फाइंड आउट करो। सो IT का यहाँ पे करंट फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला V/R, दैट इज 50/22। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.272 एम्पियर। सो टोटल करंट हमें मिल चुका है, टोटल करंट फ्लोइंग इज 2.272 एम्पियर विच इज फ्लोइंग ड्यू टू 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और अब यही टोटल करंट आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। तो I1 I2 में से हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें I1 फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि यही I1 30 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो I1 फाइंड आउट करेंगे हम बाय करंट डिवीजन रूल। अब आपको करंट डिवीजन रूल नहीं पता होगा, चलो आपको करंट डिवीजन रूल लिख के देते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली, फिर हम यहाँ करंट डिवीजन रूल का यूज करके I1 फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप 1 में अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स 2 में भी रहेंगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन भी है तो स्टेप 2 में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो करंट डिवीजन रूल यहाँ यूज करते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, लेकिन करंट डिवीजन रूल यूज करने के पहले आपको उसका फार्मूला लिख के देते हैं। फार्मूला बहुत आसान है, देखो यहाँ लेफ्ट साइड में
नीचे में आपको फार्मूला लिखा के दे रहे हैं। तो फार्मूला आप अपने नोटबुक में जरूर से लिख के रखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है वो भी हम आपको बताएंगे फार्मूला यूज करते समय। तो फार्मूला ऐसा है, आई एक्स इज इक्वल टू आई टी इंटू आर अपोजिट डिवाइडेड बाय आर अपोजिट प्लस आर करंट। अब इसका मतलब क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं देखो समझ लो। फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। आर एक्स यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आई एक्स लिखा है, आई एक्स माने जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद आई टी यानी टोटल करंट, उसके बाद आर अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और आर करंट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट करे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। ऐसा है। चलो यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, हमने लिख लिया है। सो I1 आई एक्स के जगह I1 इज इक्वल टू आई टी लिखो 2.272 इंटू, देखो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हमने लिखा है 20, ऊपर भी 20 नीचे भी 20, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच 30। तो अपोजिट ब्रांच 20 हो गया। कैसे? क्योंकि I1 I2 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 और I2 में। तो I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, तो I2 वाला जो ब्रांच है ना वही हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। समझे? तो अपोजिट ब्रांच आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट, तो अपोजिट ब्रांच में क्या है 20 ओहम, इसलिए हमने 20 ओहम ऊपर नीचे लिखे, प्लस आर करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच वो है 30 ओहम। सॉल्व किए तो करंट I1 हमें मिल गया 0.908 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, हमने यहाँ पे लिख लिए। और फाइनली ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे हमने कहा था ये स्टेप में हमें 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 30 ओहम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसका आंसर भी हमने देखो फार्मूले के नीचे यहां लिखा है I1 0.908 एम्पियर, हमने आंसर लिख दिए। अब चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपको स्टेप नंबर 1 में कुछ डाउट था तो स्टेप नंबर 2 में अब पूरा क्लियर होने वाला है। बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा स्टेप 1 में किए थे। तो हमने यहां लिखा है स्टेप नंबर 2, कंसीडर 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को लेंगे तो दूसरा जो सोर्स है 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स उसको डीएक्टिवेट करो, इट मींस उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो चलो इसको यहाँ पे न्यू सर्किट बना रहे, देखो हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया है, न्यू स्टेज आपके सामने है। और यहाँ पे अब ये स्टेज में 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 30 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट हो गया 20 वोल्ट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो अब हमें यहां फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट, इसके पहले के स्टेप का करंट यहां पे यूज मत करो, यहां नया करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल करंट, और फिर वो टोटल करंट आगे चल के फ्लो होके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट 30 में से जाएगा, उसका हमने नाम दे दिए I3, कुछ करंट 10 ओम में से जाएगा, उसका हमने नाम दे दिए I4। बताओ I3 I4 में से कौन सा करंट 30 ओम में से जा रहा है? तो I3। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो चलो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। 10 ओहम और 30 ओहम लेफ्ट साइड से पैरेलल है, तो दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे। देखो कैलकुलेशन नीचे लिख रहे हैं, 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30, तो आएगा 7.5 ओहम और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो 7.5 ओहम और 20 ओहम दोनों सीरीज में हो जाएंगे और टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 27.5 ओहम। ठीक है, टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो चलो टोटल करंट निकालते हैं। सो टोटल करंट IT इज 20/27.5। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यस, अगर आपके पास अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज करो, और अगर नहीं है तो आप मैन्युअली सॉल्व करो। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। टोटल करंट मिला है 0.727 एम्पियर। दिस इज द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स स्टेप 2 में। और अब यही करंट को आगे चल के हमने डिवाइड करा है और उसके यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, I3 I4। उसमें से I3 हमें फाइंड आउट करना है, तो चलो फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज कर रहे हैं। सो I3 इक्वल टू, तो देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल करंट का वैल्यू 0.727 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या हो जाएगा 10 ओहम वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच, क्योंकि देखो I3 I4 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ I3 I4 में से आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो I4 वाला जो ब्रांच है वो अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 10 है, इसलिए ऊपर नीचे 10 प्लस 30। और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे करंट I3 हमें मिल चुका है 0.181 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो फाइनली ये स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया और स्टेप नंबर 2 में
20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से 30 ओहम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिए 0.181 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। और अब स्टेप नंबर 3, चलो स्टेप नंबर 3 में दोनों करंट्स का समेशन करना है। इसका मतलब स्टेप नंबर 1 का करंट I1 और स्टेप नंबर 2 का करंट I3, दोनों का अब हमें यहां समेशन करना है स्टेप नंबर 3 में। तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 3, देयरफॉर टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस इज, मतलब हमने क्या किए, स्टेप नंबर 1 में 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो फाइंड आउट किए, फिर स्टेप नंबर 2 में 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो फाइंड आउट किए। अब स्टेप नंबर 3 में दोनों सोर्सेस की वजह से एक कंबाइन कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने लिखे हैं I30 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू 30 इज I1 प्लस I3, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ जा रहे थे, इसलिए दोनों का एडिशन होना तय है। I1 प्लस I3 0.908 प्लस 0.181। सो हम यहाँ लिखेंगे, एडिशन करने के बाद आंसर आया है करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम इज 1.089 एम्पियर, इसका भी डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। और फाइनली जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 30 ओहम रेजिस्टेंस, तो फाइनली 30 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट है 1.089 एम्पियर। प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए हैं, हर एक स्टेप में कैसे करंट डिवीजन रूल का हमने यूज किया, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सर्किट में जहां आपको 2 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा है उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सोर्सेस है और दोनों के दोनों करंट सोर्सेस है, तो इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड का 20 एम्पियर लेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम 8 एम्पियर जो राइट हैंड साइड में है उसको लेंगे और स्टेप नंबर 3 में हम दोनों को लेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय आपको करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला ये आपके सामने हमने लिखा के दिया है, देखो नीचे करंट डिवीजन रूल का ये फार्मूले का यूज हमें करना है। कैसे यूज करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम यहां लिखेंगे स्टेप 1 कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड का कंसीडर 20 एम्पियर करंट सोर्स। तो रूल ये कहता है कि जब आप एक सोर्स कंसीडर करते हैं तो बाकी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का 20 एम्पियर करंट सोर्स ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड का 8 एम्पियर करंट सोर्स हम उसको डीएक्टिवेट करेंगे। और रूल ये कहता है कि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना मतलब उसको रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो राइट हैंड साइड का करंट सोर्स को हम निकाल देंगे और उसके दोनों एंड्स को ओपन करेंगे और वहां हम लिखेंगे ओपन सर्किट। और अब ये स्टेज में आप देख सकते हैं यहां टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है 20 एम्पियर, है ना। तो हम यहां लिख लेंगे टोटल करंट IT। देखो डायग्राम में हम सबसे पहले करंट का डायरेक्शन शो करेंगे 20 एम्पियर, डायरेक्शन ऊपर जा रहा है वो, है ना, डायरेक्शन अपवर्ड है, वो ऊपर जाके आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। जहां पे नोड है वहां पे डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट 2 ओम में से जाएगा, कुछ करंट 3 ओम में से जाएगा। एक को हम नाम दे देंगे I1, दूसरे को हम नाम दे देंगे I2। अब हमें बताओ ये जो हम नेमिंग दे रहे हैं I1 I2, बताओ ये दोनों में से कौन सा करंट 2 ओम में से जा रहा है। तो I1 वो 2 ओम में से फ्लो हो रहा है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर IT यानी टोटल करंट इज 20 एम्पियर। और अब हमें यहाँ करंट डिवीजन रूल का यूज करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। तो देखो करंट डिवीजन रूल का यूज कैसे करते हैं, फार्मूला आपके सामने है। तो सबसे पहले फार्मूले में देखो लेफ्ट हैंड साइड में Ix है, तो Ix के जगह लिखो I1 जो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इक्वल टू के राइट साइड में सबसे पहले IT यानी 20 इंटू R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच वो है 3, वो ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। और उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 3 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2 और आप I1 I2 में से I1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट, तो अपोजिट ब्रांच में रेजिस्टेंस 3 ओम है इसलिए ऊपर नीचे 3 और प्लस 5 + 2 हमने लिखे, देखो ब्रैकेट में लिखे 5 + 2 क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस
वो पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस 5+2 जो कि दोनों सीरीज में है तो वो हो जाएगा 7 ओम। इसलिए हमने करंट डिवीजन रूल के कैलकुलेशन में 5+2 यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच लिखे, वो हो जाएगा 7, है ना। और फाइनली पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमें I1 यहाँ पे मिल जाएगा, हमें मिल चुका है I1, वो आया है 6 एम्पियर। तो फाइनली ये है I1 करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू 20 एम्पियर करंट सोर्स, और उसका डायरेक्शन जब वो करंट 2 ओम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसलिए हमने ब्रैकेट में डायरेक्शन दे दिया है। डायरेक्शन अभी देने का फायदा ये रहेगा कि आगे चल के जो हमें समेशन करना है ना, तो समेशन करते समय हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो फाइनली स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। जैसा हमने कहा था कि स्टेप नंबर 1 में हम 20 एम्पियर करंट सोर्स को लेंगे, तो हमने 20 एम्पियर करंट सोर्स की वजह से 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए, वो आया है 6 एम्पियर। और अब चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का करंट सोर्स लेंगे जो कि 8 एम्पियर है, तो हमने यहां लिखा है कंसीडर 8 एम्पियर करंट सोर्स। ऐसे में हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें हम क्या करेंगे, 8 एम्पियर का करंट सोर्स कंसीडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का 20 एम्पियर का करंट सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। तो देखो करंट सोर्स को हटा दिए और उसके दोनों एंड्स को ओपन कर दिए, और अब ये कंडीशन में आपको 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसा हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे 8 एम्पियर करंट सोर्स का देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो नीचे से आएगा, देखो नीचे से हमने नाम दे दिए हैं IT। अब वो नीचे से आएगा और नोड पे आगे चल के जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक को हम नाम दे देंगे I3, दूसरे को नाम दे देंगे I4। अब हमें बताओ I3 I4 में से कौन सा करंट आगे चल के 2 ओम में से फ्लो होगा, तो बिल्कुल I3 फ्लो होगा। कैसे, देखो ये ओपन ब्रांचेस को हम निकाल देंगे। देखो ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए ओपन ब्रांचेस को रिमूव कर लिया करो, उसको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो हमने ओपन ब्रांचेस को इसके पहले के स्टेज में भी हमने हटा दिए थे और यहाँ पे भी ओपन ब्रांचेस को हमने हटा दिए। और अब आप चेक कर सकते हैं जो I3 है वो आगे चल के, ये देखो I3 आगे चल के 2 ओम में से फ्लो होगा। तो देखो I3 जब 2 ओम में से जा रहा है तब उसका डायरेक्शन है राइटवर्ड, यही I3 हमें ये फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो यूज करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले लिखना है कि टोटल करंट क्या है। तो हम यहाँ लिख लेंगे हियर टोटल करंट इज 8 एम्पियर, ठीक है। मतलब जो करंट है वो 8 एम्पियर ऐसा नीचे से निकलेगा और आगे चल के वो डिवाइड होगा, है ना। तो डिवाइड होने के बाद 2 करंट्स बने I3 I4, उसमें से हमें I3 फाइंड आउट करना है। तो याद रखो जब आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं ना तो I4 वाली ब्रांच अपोजिट हो जाएंगी। जैसा इसके पहले I1 के टाइम I3 वाली ब्रांच I1 के टाइम I2 वाली ब्रांच अपोजिट थी ना, बिल्कुल उसी तरह से इस बार I3 के टाइम I4 वाली ब्रांच अपोजिट हो जाएंगी, है ना। तो देखो हम यहाँ लिख लेंगे 8 जो कि टोटल करंट है इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 5 जो कि हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, प्लस 3+2 यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। मतलब आप करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, वो ब्रांच का पूरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 3+2 दैट इज 5 ओम, है ना, क्योंकि 3 और 2 दोनों सीरीज में है ना वो ब्रांच में, इसलिए। तो फाइनली हमने यहाँ कैलकुलेशन कर लिया है, आंसर आया है 4 एम्पियर और हमने करंट का डायरेक्शन दे दिए, दैट इज राइट वर्ड। तो दोनों स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, दोनों स्टेप्स के करंट का हमें समेशन करना है। स्टेप 1 में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I1 6 एम्पियर, स्टेप नंबर 2 में 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I3 जो कि है 4 एम्पियर और दोनों का डायरेक्शन राइटवर्ड है। इट मींस दोनों का जब समेशन होगा तो दोनों का एडिशन होना तय है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता तो हमने दोनों में सब्सट्रैक्शन किए होते। फिलहाल I1 और I3 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हमने स्टेप नंबर 3 में लिखा है देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम इज, देखो बड़ा सा I लिखे, बेस में 2 ओम लिखे और ये I1 प्लस I3 यानी 6+4 तो वो हो जाएगा 10 एम्पियर। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम इज 10 एम्पियर और ये हमें मिल गया और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, तो ये हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज किए। 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 10 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम जैसे हमने स्टेप वाइज सॉल्व किए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर
3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया है और यहाँ लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का टेक्निक वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम इसको भी स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको कितने स्टेप में सॉल्व करना है, तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। देखो आपको जो सर्किट में दिख रहा है 25 ओम रेजिस्टेंस, उसमें से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टोटल कितने सोर्सेस है, यहाँ टोटल 2 सोर्सेस है। लेफ्ट हैंड साइड में करंट सोर्स है, राइट हैंड साइड में वोल्टेज सोर्सेस है। तो यहाँ पे 2 सोर्स होने की वजह से हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे और 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब दोनों स्टेप में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। और फिर स्टेप नंबर 3 में हम दोनों करंट्स का सम करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे ये होता है। तो हमने यहाँ लिखा है स्टेप नंबर 1 कंसीडर 2 एम्पियर करंट सोर्स। तो रूल ये है सुपरपोजिशन थ्योरम में कि अगर आप एक सोर्स कंसीडर करते हैं तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करना होता है। तो देखो करंट सोर्स को हमने कंसीडर किए ना, तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करो। तो रूल ये है कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो देखो वोल्टेज सोर्स को हमने निकाल दिए और उसके ब्रांचेस को हमने शॉर्ट कर दिए, वहां पे हमने लिख लिए शॉर्ट सर्किट। और अब ये जो सर्किट आपके सामने बना है नया वाला, अब ये सर्किट में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले तो ये चेक करो कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो यहाँ टोटल करंट ऑलरेडी पता है 2 एम्पियर। सर्किट में जो 2 एम्पियर करंट सोर्स है उससे हमें पता चलता है कि सर्किट में टोटल करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब बस ये टोटल करंट को फ्लो करा के यहाँ पे डिवाइड कराओ और देखो कि 25 ओम में से कितना करंट जाएगा। तो देखो ये टोटल करंट उसका डायरेक्शन दिया है अपवर्ड, तो यहां से ये ऊपर से ये निकलेगा। ये देखो 25 ओम की तरफ जाएगा और नोड 25 ओम के पहले जो नोड है ना वहां पे वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। कुछ करंट 10 ओम में से जाएगा, कुछ करंट 25 ओम में से जाएगा। जो करंट 25 ओम में से गया उसका नाम दे दो I1, जो करंट 10 ओम में से गया उसका नाम दे दो I2। अब बताओ हमें I1 I2 में से कौन सा करंट 25 ओम में से जा रहा है, तो वो है I1। I1 25 ओम में से फ्लो हो रहा है। तो अब हमें बस ये I1 फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करेंगे हम बाय करंट डिवीजन रूल। क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। तो करंट डिवीजन रूल पता है कि आपको नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे हम यहाँ लिखा के दे रहे हैं। अगर आपकी नोटबुक में नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो क्या है देखो फार्मूला, IX इज इक्वल टू I टोटल इंटू R अपोजिट डिवाइडेड बाय R अपोजिट प्लस R करंट। तो ये फार्मूला है करंट डिवीजन रूल का। जो करंट फाइंड आउट करना है वो है एज IX, उसके बाद I टोटल यानी टोटल करंट, उसके बाद देखो फ्रैक्शन में क्या लिखा है R अपोजिट ऊपर नीचे, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ठीक है, तो ये फार्मूला है करंट डिवीजन रूल का। अब ये फार्मूला कैसे यूज करते हैं यहाँ पे जरा आप ध्यान दो, क्योंकि फार्मूला यूज करते समय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच लिखते समय गलती होती है, तो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसकी तरफ यहां ध्यान दो। हम देखो कैसे इसको यूज करते हैं। तो हमने यहां लिखा है बाय करंट डिवीजन रूल, तो हमें फाइंड आउट करना है I1। सो I1 इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखो टोटल करंट, वो हमने लिखे 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो जाएगा 10 ओम, ऊपर भी नीचे भी। अब 10 कैसे आया, क्योंकि करंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, है ना। I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I2 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। ठीक है, I1 के लिए I2 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच में 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने R अपोजिट की जगह 10 लिखे, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, तो वो हमने कितना लिखे 40, यानी करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप 25 ओम वाले ब्रांच में से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 25 ओम वाली ब्रांच में पूरा देखो 25 और 15 दोनों हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो दोनों सीरीज का एडिशन कितना हो गया 40, इसलिए हमने लिखे 40। देखो वहां पे हमने वो इक्वेशन के नीचे लिखा भी है कि 25 प्लस 15 इसलिए 40 लिखे। बस ये कैलकुलेट कर लो तो इसका आंसर आएगा 0.4 एम्पियर। तो फाइनली स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हमें 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था, करंट फाइंड आउट कर लिया। करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस ड्यू टू 2 एम्पियर करंट सोर्स इज 0.4 एम्पियर, और उसका डायरेक्शन हमने वहां दे दिए राइटवर्ड। डायरेक्शन की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें स्टेप नंबर 3 में समेशन करना है, तो वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने डायरेक्शन दिए हैं।
तो ये हो गया स्टेप 1। चलो अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे। तो देखो हम एक न्यू सर्किट ड्रॉ करेंगे और डीएक्टिवेट करते समय रूल ये है कि करंट सोर्स को रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। तो देखो करंट सोर्स को हमने वहां से निकाल दिए और उसके ब्रांचेस को हमने ओपन कर लिए। देखो हम यहां लिख के भी देते हैं ओपन सर्किट, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रांचेस ओपन है और ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो ओपन ब्रांचेस अगर आपने रिमूव किए तो भी चलता है, वो भी हम आगे करेंगे। देखो फिलहाल ये सर्किट आपके सामने है। तो अब ये स्टेज में आपको 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट यहां नहीं पता, तो टोटल करंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके पहले के स्टेप ने, स्टेप नंबर 1 में टोटल करंट हमें ऑलरेडी पता था 2 एम्पियर, क्योंकि करंट सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो करंट सोर्स का जो करंट है वही होता है टोटल करंट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ये स्टेप नंबर 2 में आपको टोटल करंट अलग से फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो वो वोल्टेज सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो हम देखो ये करंट फ्लो, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन हम ये शो कर रहे हैं। ये देखो एक इस तरह से ये फ्लो हो रहा है, एक सिंगल लूप में फ्लो होगा, कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो हमने ओपन ब्रांचेस को यहां से रिमूव कर लिया है और अब देखो एक सिंगल लूप वाला सर्किट आपके सामने बन चुका है। और अब यहां पे टोटल करंट फ्लो हो रहा है IT, और ये टोटल करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मींस करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पे डायरेक्टली टोटल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है IT इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है यहां पे 30 और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा सर्किट में जो रेजिस्टेंसेस है वो सभी के सभी सीरीज में है, तो सभी को सम कर लो, यानी सभी का प्लस कर लो। सो 25 प्लस 15 प्लस 10 तो वो हो जाएगा 50। तो टोटल वोल्टेज है 30 बाय टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 50। ठीक है, 50 कहां से आया समझ में आया। 50 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 25 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, ये देखिए लिख के भी देते हैं, बस ये कैलकुलेट कर लो। तो इसका आंसर आएगा कुछ 0.6। ठीक है, तो 30 बाई 50 0.6। तो ये टोटल करंट हमें इनडायरेक्टली मिल गया। तो ये टोटल करंट कौन सा करंट है, ये 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के वजह से फ्लो होने वाला करंट है। और यही टोटल करंट 25 ओम में से भी फ्लो हो रहा है। आगे चल के क्वेश्चन में लिखा था ना, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। तो यही टोटल करंट 25 ओम में फ्लो हो रहा है। करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है। और जब ये करंट 25 ओम में फ्लो हो रहा है तब इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। इसलिए देखो हमने IT इक्वल टू 0.6 एम्पियर लेफ्टवर्ड लिखे हैं। करंट हमने निकाले 0.6 एम्पियर। ठीक है, और वो 25 ओम में से जब जा रहा है तब उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। ठीक है, तो फाइनली स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 1 में 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I1 0.4 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ। स्टेप नंबर 2 में 25 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है IT 0.6 एम्पियर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन के साथ। और अब जैसा हमने कहा था स्टेप नंबर 3 में हमें सभी का सम करना है, सभी को यहाँ टोटल करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेप नंबर 3। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, अब ये लास्ट स्टेप रहेंगी और प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम कैसे निकालते हैं। सो I 25, देखो बड़ा सा I लिखे और नीचे बेस में 25 लिखे। अब आपको क्या करना है, दोनों करंट्स का समेशन करना है। एक है I1 दूसरा है IT। एक काम करते हैं, IT नहीं, इसको IT डैश कहेंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में भी एक IT है ना। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों में से कौन सा IT लेना है। तो जो दूसरा वाला IT है ना, वो उसको हमने नाम दे दिए IT डैश। तो IT डैश माइनस I1। देखो हमने सब्सट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो IT डैश का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, I1 का डायरेक्शन राइटवर्ड है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आपको समेशन करना है अपोजिट डायरेक्शंस वाले करंट का, तो दोनों में सब्सट्रैक्शन होना तय है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो हमने दोनों को प्लस किए होते, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होना तय है। तो जो भी वैल्यू बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करो। सो IT डैश बड़ा है, इसलिए IT डैश माइनस I1। सो 0.6 माइनस 0.4, तो ये आ चुका है 0.2 एम्पियर। और डायरेक्शन रहेगा, जो बड़ा करंट है IT डैश, उसका डायरेक्शन रहेगा लेफ्टवर्ड। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। 0.2 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रेजिस्टेंस। और
प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम सभी स्टेप्स किस तरह से हमने सॉल्व किए हैं सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच ए बी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर्किट में आप देख सकते हैं ब्रांच ए बी जिसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार आपको ब्रांच ए बी से फ्लो होने वाला करंट मिल गया तो फिर हम उसके अक्रॉस का वोल्टेज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले ब्रांच ए बी से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं, एक है करंट सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में और एक है वोल्टेज सोर्स राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट सोर्स लेंगे 4 एम्पियर का करंट सोर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 1 कंसीडर 4 एम्पियर करंट सोर्स। ऐसे में जो दूसरा जो सोर्स है वोल्टेज सोर्स उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। देखो एक न्यू सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। न्यू सर्किट में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। इट मींस उसको रिप्लेस करेंगे बाय शॉर्ट सर्किट, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो हमने करंट सोर्स लिए और वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किए, इट मींस उसको रिप्लेस किए बाय शॉर्ट सर्किट। और अब ये स्टेज में हमें ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो ये स्टेज में करंट जो टोटल करंट है वो है 4 एम्पियर। तो हमने यहां लिखा है आई टी इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब हमें टोटल करंट तो पता चल गया। अब ये टोटल करंट को फ्लो कराओ और देखो कि ब्रांच ए बी में से कितना करंट जाएगा। तो टोटल करंट को अगर हम फ्लो कराएंगे तो देखो नोड ए पे यहां पे करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जो ब्रांच ए बी में से जाएगा वो है करंट I1 और जो 3 ओम वाली ब्रांच में से जो जा रहा है वो है करंट I2। हमने नेमिंग दे दिए I1 I2। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे अब हमें I1 फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ और हमें करंट डिवाइड जो हुआ है I1 I2 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, उसमें से हमें I1 फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो क्या आपको करंट डिवीजन रूल पता है? नहीं पता तो चलो हम यहां पे आपको लिख के देते हैं। तो करंट डिवीजन रूल Ix इज इक्वल टू आई टी इंटू आर अपोजिट डिवाइडेड बाय आर अपोजिट प्लस आर करंट। देखो ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है। इससे आप कोई भी प्रॉब्लम जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है आप आसानी से वो करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पे जो आर अपोजिट लिखा है मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच एंड आर करंट लिखा है मतलब रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो चलो यहां पे हम I1 फाइंड आउट करेंगे, जो अभी हम जो स्टेप नंबर 1 में सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें IT का वैल्यू लिखना है। तो IT हम लिख लेंगे 4। ठीक है, टोटल करंट पहले आपको लिखना होता है I1 के बाद I1 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब देखो R अपोजिट लिखना है यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच क्या होगा, तो वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 3। हमने लिखे 3, ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, और रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच हमने लिखे 4। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। देखो टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है I1 I2, उसमें से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली जो ब्रांच है वो हो जाएंगी अपोजिट ब्रांच। ठीक है, तो I2 वाली ब्रांच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखे 3। और फाइनली हमने यहां पे करंट I1 फाइंड आउट कर लिया है। ये आया है 1.714 एम्पियर। ये है करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB। ये हमने स्टेप 1 में सॉल्व किए। चलो अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को लेंगे और फिर से ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे स्टेप नंबर 2 कंसीडर 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। लेकिन स्टेप नंबर 2 में जब आप वोल्टेज सोर्स लेंगे तो जो दूसरा सोर्स है करंट सोर्स उसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो रूल ये है कि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय ओपन सर्किट। तो देखो एक न्यू सर्किट बनाएंगे। तो ये हमने न्यू सर्किट यहां पे ले लिया है और यहां पे करंट सोर्स को रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट। इसका मतलब करंट सोर्स को वहां से निकाल दो और उसके दोनों जो एंड्स है उसको ओपन कर दो। तो ये देखिए हमने यहां पे करंट सोर्स को हटा दिया है और उसके दोनों एंड्स को ओपन कर दिए और वहां लिख भी लेंगे
ओपन सर्किट। और हमेशा ध्यान में रखो, ओपन सर्किट में यानी ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। अगर ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता तो ऐसे में ये देखिए यहाँ पे जो ओपन ब्रांचेस में 5 ओहम का जो रेजिस्टेंस है ना, वहां पे कुछ भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे में आप ओपन ब्रांचेस को वहां से रिमूव कर दो। ओपन ब्रांचेस से करंट फ्लो नहीं होता तो ओपन ब्रांचेस को वहां से हटा दो, वहां से निकाल दो। तो चलो ये सर्किट में हम ओपन ब्रांचेस को हटा देते हैं, पूरी तरह से हटा देंगे। देखो यहां से लेके यहां तक हटा दिए। अब देखो सिर्फ इतना सा सर्किट बचा है, सिर्फ एक सिंगल लूप बचा है। बस ये सिंगल लूप यानी सिंगल लूप में करंट क्या फ्लो हो रहा है वो यहां पे बस पता करो। तो यहां पे आप देख सकते हैं टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज के वजह से टोटल करंट फ्लो होगा। तो वोल्टेज सोर्स का प्लस ऊपर है तो करंट ऊपर से निकलेगा। तो देखो टोटल करंट IT, हम इसको नाम दे देंगे IT डैश, ठीक है ना। इसके पहले IT हो गया था इसलिए IT डैश। तो ये ऊपर से करंट फ्लो होके ऐसे AB में से जाएगा, फिर 3 ओहम में से जाएगा और पूरे सर्किट में जो है वो IT डैश फ्लो होगा। करंट यहाँ कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा। पूरा सिंगल लूप में करंट जो है वो फ्लो, एक ही करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ कहीं पे भी करंट डिवीजन रूल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। बस IT डैश फाइंड आउट कर लो। करंट फाइंड आउट करने के लिए V/R करो। सो V है 10 और R हो जाएगा 7। कैसे? क्योंकि 4 और 3 दोनों सीरीज में है तो 4 + 3 7 हो गया। बस 10/7 कर लो तो यहाँ पे आपको IT डैश मिल जाएगा। तो ये कुछ आएगा 1.428 एम्पियर। सो ये है टोटल करंट, दैट इज IT डैश करंट फ्लोइंग ड्यू टू 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और ये करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है और यही करंट ब्रांच AB में से जा रहा है। और जब ये ब्रांच AB में से जा रहा है तब उसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो फाइनली स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर 1 में ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट है I1 और स्टेप नंबर 2 में ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट है IT डैश। दोनों का डायरेक्शन चेक करो, एक का डायरेक्शन राइटवर्ड है, दूसरे का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। इट मींस अब स्टेप नंबर 3 में हमें दोनों का समेशन जब करना है तो दोनों का सबट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमने यहां लिखेंगे स्टेप नंबर 3, करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB इज IAB इज इक्वल टू I1 माइनस I1 डैश, सॉरी IT डैश चाहिए वहां पे, I1 माइनस IT डैश। ठीक है, क्योंकि यहां पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए दोनों का सबट्रैक्शन होना तय है। I1 माइनस IT डैश। सो 1.714 माइनस 1.428। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB हमें मिल चुका है 0.286 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। चलो यहाँ पे हमें ब्रांच AB के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिए, जगह बना लिए हैं। और अब देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो देयरफॉर नाउ द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच AB। तो ब्रांच AB के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट IAB इनटू ब्रांच AB का रेजिस्टेंस 4। सो IAB इनटू 4 करे, सो 0.286 इनटू 4 कर लो तो इससे आपको क्या मिलेगा, ब्रांच AB के अक्रॉस का वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि वोल्टेज फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है IR यानी I इंटू R। सो ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट I इंटू ब्रांच AB का रेजिस्टेंस दैट इज 4। ठीक है, सो यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.144 वोल्ट। तो फाइनली वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच AB इज 1.144 वोल्ट। और इस तरह से क्वेश्चन में जहाँ जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच AB। वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच AB है 1.144 वोल्ट। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही स्टेप्स के साथ सॉल्व करना चाहिए, बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व करना चाहिए और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट I शोन इन द सर्किट बिलो। आप देख सकते हैं सर्किट में राइट हैंड साइड में नीचे में करंट I है जो अब्सेंट है, वो करंट I का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि इसमें हमें डमी ब्रांच मिलने वाली है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डमी ब्रांच आइडेंटिफाई करने में और डमी ब्रांच के प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन यहाँ पे आपका दूर हो जाएगा। चलो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम है तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितने सोर्सेस है, यहाँ 2 सोर्सेस है, दोनों वोल्टेज सोर्सेस है, दोनों यहाँ पे बैटरी लगी है, दोनों वोल्टेज सोर्सेस
सोर्सेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक स्टेप में एक एक सोर्स को लेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टेप 1 कंसिडर 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। देखो लेफ्ट हैंड साइड का 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हमने कंसिडर किया है, तो बीच में जो 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है हम उसको डीएक्टिवेट करेंगे। और रूल के अकॉर्डिंग जब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो देखो एक न्यू सर्किट बनाएंगे। तो देखो ये न्यू सर्किट में आप देख सकते हैं जो बीच वाली जो 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स जो बैटरी था, जो वोल्टेज सोर्स था, उसको हमने रिमूव किया है। इट मीन्स उसको हमने डीएक्टिवेट किया है और उसको हमने रिप्लेस किया है बाय शॉर्ट सर्किट। देखो हम यहाँ लिख के देते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, वो ब्रांच शॉर्ट हो गई। अब ये कंडीशन में हमें करंट आई फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे करंट आई 0 हो जाएगा क्योंकि वो डमी ब्रांच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो शॉर्ट सर्किट वाला जो ब्रांच है ना, ये शॉर्ट सर्किट ब्रांच के वजह से राइट हैंड साइड की जो ब्रांच है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है डमी ब्रांच हो जाएगा। ये जो राइट हैंड साइड का जो ब्रांच है ना 15 ओहम 10 ओहम वाला, वो ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा, वो डमी ब्रांच हो जाएगा। क्यों करंट फ्लो नहीं होगा? क्योंकि उसके पैरेलल में पहले एक शॉर्ट ब्रांच आ गई, तो पूरा करंट शॉर्ट ब्रांच में से फ्लो हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे बैटरी है, बैटरी से टोटल करंट फ्लो होगा, तो ये टोटल करंट जो है वो पूरा शॉर्ट ब्रांच में से फ्लो होकर सर्किट में आगे 50 वोल्ट बैटरी की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये जो करंट है ये पहले लूप में ही फ्लो होगा, उधर के लूप में करंट जाएगा ही नहीं, उधर करंट डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ब्रांच में कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होता, वहां पे करंट को अपोजिशन नहीं मिल रहा है, तो पूरा करंट जो है वो शॉर्ट ब्रांच में से फ्लो हो जाएगा। राइट हैंड साइड के ब्रांच में कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए राइट हैंड साइड की जो ब्रांच है वो यूजलेस ब्रांच हो जाएंगी और उसी को डमी ब्रांच कहते हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने डमी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट यहां पे लिखे हैं I डैश इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे कि ड्यू टू डमी ब्रांच I डैश इज इक्वल टू 0। इट मींस स्टेप नंबर 1 में जो हमें फाइंड आउट करना था करंट I फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। स्टेप नंबर 1 का करंट, वो ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमने नाम दे दिए है I डैश और वो मिला है 0। ठीक है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल वाली ब्रांच को डमी ब्रांच आइडेंटिफाई करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डमी ब्रांच में इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको डमी ब्रांच आइडेंटिफाई करना नहीं आता। डमी ब्रांच आइडेंटिफाई करना काफी आसान है, बस आपको ये चेक करना है कि शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में कौन सी ब्रांच है। शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में जो भी ब्रांच होती है वो हमेशा डमी ब्रांच होती है। तो देखो यहाँ पे हमने डमी ब्रांच आइडेंटिफाई किए हैं और डमी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट 0 है और वही से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना था, तो वो स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो चुका है। चलो अब स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है? अब हमें दूसरा सोर्स कंसीडर करना है, मतलब जो बीच वाला 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है वो हमें कंसीडर करना है। तो हमने यहां लिखा है कंसीडर 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और ऐसे में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो सोर्स है उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। ऐसे में हमें एक न्यू सर्किट यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो हमने न्यू सर्किट ड्रॉ किया है और 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम अब यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इट मीन्स उसके एंड्स को हम यहाँ पे ज्वाइन करके उसको शॉर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। क्योंकि ये रूल है कि जब कभी भी आप वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते हैं तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे एक न्यू सर्किट बन चुका है। अब हमें ये 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स जो है बीच में, उसके वजह से करंट आई कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो आप प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में 15 ओहम और 10 ओहम दोनों सीरीज में है, तो 15 प्लस 10 हो जाएगा 25 ओहम। तो देखो एक न्यू सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का 25 एज इट इज है, राइट हैंड साइड में 25 ओहम आ गया जो कि 15 और 10 का एडिशन हो गया, और बीच में है बैटरी। अब आपको ये स्टेज में टोटल करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट फिर आगे चल के फ्लो होके करंट डिवाइड होके हमें करंट आई मिलने वाला है। चलो देखते हैं कैसे वो होता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं। देखो इधर राइट साइड में सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25 ओहम और 25 ओहम दोनों पैरेलल में है। ठीक है ना, दोनों यहाँ पे पैरेलल में है, तो आप दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे पैरेलली तो वो हो जाएगा उसका हाफ 12.5, क्योंकि दो सेम रेजिस्टेंसेस का पैरेलल हमेशा उसका हाफ होता है। तो 25 और 25 का पैरेलल हो जाएगा 12.5 ओहम और वही हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। सो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है 12.5 ओहम। और अब चलो टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे। टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 25 वोल्ट एंड टोटल रेजिस्टेंस है 12.5 ओहम, तो वो आएगा 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे सर्किट में हम शो करेंगे टोटल करंट IT। देखो जो बैटरी है 25 वोल्ट की, उसमें प्लस माइनस भी हमने लिखा है। देखो प्लस
ये देखो प्लस की तरफ से करंट निकल रहा है IT और वो ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक करंट 25 ओहम राइट साइड वाले ब्रांच में जाएगा और दूसरा करंट 25 ओहम लेफ्ट साइड वाले ब्रांच में जाएगा, है ना। दोनों साइड में करंट डिवाइड होगा और हमें राइट साइड का जो ब्रांच है 25 ओहम वाला, उसमें से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने उसको नाम दे दिए I1 डैश। अब ये स्टेज में I1 डैश हमारा मेन एम है कि I1 डैश का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा हमने कहा, हमने यहाँ लिख लेते हैं टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो वो आ जाएगा 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इज द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 25 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ये कंफर्म हो चुका है। अब ये जो 2 एम्पियर का करंट है, ये करंट फ्लो होगा और ऊपर में जो नोड है वहां पे वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। आधा करंट राइट साइड में जाएगा, आधा करंट लेफ्ट साइड में जाएगा। क्यों आधा आधा करंट जाएगा? क्योंकि दोनों साइड में रेजिस्टेंस सेम है ना, दोनों साइड में 25 है। इट मींस जो टोटल करंट निकलेगा वो इक्वली डिवाइड होगा। नोड ए पे देखो, हमने वहां नोड का नाम दे दिए, वो जो नोड है ना जंक्शन पॉइंट जहां पे है ना, तो उसको हमने नोड ए दे दिए। और यहां पे हम स्टेटमेंट में देखो क्या लिख रहे हैं, स्टेटमेंट में लिख लेंगे सिंस करंट डिवाइड्स इक्वली एट नोड ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टेटमेंट एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना चाहिए। सिंस करंट डिवाइड इक्वली एट नोड ए, सो दोनों साइड में इक्वली करंट डिवाइड होगा तो दोनों साइड का करंट हो जाएगा 1 एम्पियर, क्योंकि टोटल करंट है 2 एम्पियर, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा तो 1 एम्पियर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में I1 डैश वो भी 1 एम्पियर और लेफ्ट हैंड साइड में चलो नाम दे देंगे I2 डैश, वो भी 1 एम्पियर। इक्वली करंट डिवाइड हो गया, है ना। तो इस तरह से, तो फाइनली यहाँ पे हमें करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके पहले के प्रॉब्लम्स में हमने करंट डिवीजन रूल यूज किए थे, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि करंट इक्वली डिवाइड हो रहा है। इसीलिए अगर आपने करंट डिवीजन रूल यूज किए भी तो भी वो उतना ही आएगा, 1 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो फाइनली स्टेप नंबर 2 हो गया। चलो स्टेप नंबर 3 चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, फाइनल करंट फाइंड आउट करना है। फाइनल करंट I जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो, सो करंट I इक्वल टू I डैश स्टेप 1 का करंट एंड I1 डैश स्टेप 2 का करंट। इट मीन्स 0 + 1 तो वो हो जाएगा 1 एम्पियर। इट मीन्स स्टेप 1 का तो करंट इग्नोर ही करो क्योंकि वो 0 है, और स्टेप 2 का जो करंट है वही है करंट I जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा है। सो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था कि फाइंड द करंट I फॉर द गिवन सर्किट बिलो, तो सर्किट में जो करंट I फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज द करंट। ठीक है, और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। कैसे हमने आपको डमी ब्रांच के बारे में बताया, कैसे हमने उसको सॉल्व किए, कैसे स्टेप 2 में हमने करंट फाइंड आउट किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। डमी ब्रांचेस के प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0 फॉर द सर्किट शोन बिलो। तो आप देख सकते हैं सर्किट के राइट साइड में वहाँ पे V0 और लिखा है, प्लस माइनस लिखा है, और यही आउटपुट वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। और ये आउटपुट वोल्टेज जो ब्रांच के अक्रॉस है वो ब्रांच में क्या लगा है, 2 ओहम का रेजिस्टेंस है और एक वोल्टेज सोर्स है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले ये आउटपुट टर्मिनल्स को हम यहाँ पे नेमिंग दे देंगे XY। तो ये XY के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज अगर आपको V0 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक काम करो, उसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसमें से फ्लो होने वाला करंट हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे I। अगर हम ये I फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका यूज़ करके हम आसानी से V0 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो नीचे हम आपको कैलकुलेशन बता रहे, V0 इक्वल टू 6 + 2 × I, क्योंकि वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज 6 वोल्ट और वहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओहम और उसमें से फ्लो होगा I। ठीक है ना, तो हमें V0 मिल जाएगा क्योंकि V0 जो ब्रांच के अक्रॉस है, अगर आप वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे तो वही आपका V0 हो जाएगा। तो वो ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वो ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम इसको यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। देखो कैसे ये सॉल्व होता है, पूरा वीडियो देखना। तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है कंसिडर 6 एम्पियर करंट सोर्स। यहाँ पे 3 सोर्सेस है, इट मीन्स हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो 4 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्टेप नंबर 1 में हमने एक करंट सोर्स लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग जब आपको एक सोर्स लेना होता है तो बाकी सभी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करना होता है। तो चलो बाकी जो सोर्सेस है उसमें ऊपर करंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करो, इट मीन्स उसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करो, इट मीन्स उसको रिप्लेस करो
बाय शॉर्ट सर्किट। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो हमने देखो बाकी के जो दो सोर्सेस है उनको हमने डीएक्टिवेट कर लिए, इट मीन्स हमने उसको रिप्लेस किए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से। और अब ये सर्किट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपन ब्रांचेस है, ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता। ऊपर में जहाँ करंट सोर्स था हमने उसको ओपन किए ना, देखो वहाँ पे ओपन सर्किट लिख भी लेते हैं। देखो ये ओपन सर्किट है यानी ओपन ब्रांचेस, और जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट करे तो शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट की तो बात नहीं है फिलहाल, लेकिन ओपन सर्किट जो ओपन ब्रांचेस है उसमें करंट फ्लो नहीं होता। तो एक काम करो, ओपन ब्रांचेस को वहाँ से रिमूव करो, हटा दो, क्योंकि वैसे भी उसमें करंट फ्लो नहीं होता है तो वो यूजलेस ब्रांच हो जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं सर्किट बस इतना है। अब ये सर्किट में हमें क्या करना है, 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर करंट I मिल गया तो उसका यूज़ करके हम एट द लास्ट V0 बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम ये I फाइंड आउट करेंगे फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम, और उसके लिए हम यहाँ करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे। देखो टोटल करंट स्टेप नंबर 1 में जो हमने सर्किट बनाया है, टोटल करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर का। टोटल करंट आगे डिवाइड होगा 2 पार्ट में, हमने उसको नेमिंग दे दिया है I1 I2। उसमें से I1 जो है वो 2 ओहम में से जा रहा है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, क्योंकि करंट टोटल करंट वहाँ पे डिवाइड हुआ, इसलिए हमें करंट डिवीजन रूल का यूज़ करना है। I1 I2 में से हमें सिर्फ I1 फाइंड आउट करना है, तो याद रखो I1 निकालना है। तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएंगी, क्योंकि आपको करंट डिवीजन रूल में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखना होता है। तो देखो हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, करंट I1 इक्वल टू 6 इंटू 1/1 + 5। अब ये हमने कैसे लिखे, तो ये हमने एक्चुअली करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन रूल यहाँ पे यूज़ किए। क्या आपको फार्मूला पता है? नहीं, चलो हम आपको यहाँ लिख के देते हैं। देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, Ix = IT इंटू R अपोजिट बाय R अपोजिट प्लस R करंट। ये करंट डिवीजन रूल यानी ही करंट डिवीजन फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूले का हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली यूज किया है। IT के जगह 6 एम्पियर लिखे, उसके बाद R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच की जगह हमने लिखे 1 ओहम ऊपर नीचे, और फिर R करंट यानी रेजिस्टेंस आप करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट जो ब्रांच से फाइंड आउट करे वहाँ पे 2 ओहम 3 ओहम सीरीज में है, तो वो हो गया 5 ओहम, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 एम्पियर। तो फाइनली करंट I1 हमने फाइंड आउट कर लिया है 1 एम्पियर, और ये करंट I1 जब 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हमने वहाँ डायरेक्शन दे दिए। डायरेक्शन देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन से आप एट द लास्ट जब आप समेशन करोगे तो वहाँ पे आपको वो ज़रूर हेल्प करेगा। तो स्टेप नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किए थे, एक सोर्स लिए थे। अब चलो स्टेप नंबर 2 में दूसरा सोर्स लेंगे। टोटल 3 सोर्सेस है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स कौन सा लेंगे, करंट सोर्स लेंगे 4 एम्पियर का, जो सबसे ऊपर में है, और फिर से वो स्टेज में हम 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखे हैं कंसिडर 4 एम्पियर करंट सोर्स। तो जब आप एक सोर्स लेंगे तो बाकी के सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना है। तो हमने करंट सोर्स को लिए, तो बाकी के जो 2 सोर्सेज है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स उसको रिप्लेस करो बाय ओपन सर्किट, और राइट हैंड साइड में वोल्टेज सोर्स उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और लास्ट में जो एक्स वाई वगैरह लिखा है V0 उसको हटा देते हैं। और अब ये स्टेज में हमें 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले कि ओपन सर्किट कहाँ पे था। देखो यहाँ पे ओपन सर्किट लिखे है और इधर शॉर्ट सर्किट। और जैसा हमने कहा स्टेप 1 में कहा था हमने कि ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, तो ओपन ब्रांचेस को हटा दो, वहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में करंट ही फ्लो नहीं होता तो उसको शो करके कोई मतलब नहीं है। तो ओपन ब्रांचेस को हम रिमूव कर लेंगे, और जहाँ शॉर्ट सर्किट लिखा है वो भी हम मिटा देंगे, सिर्फ जो लिखा है वो। और आउटपुट ब्रांचेस एक्स वाई जो हमने निकाले थे उसको भी फिलहाल हटा देते हैं, उसका यहाँ पे फिलहाल काम नहीं है। और अब ये स्टेज में ये देखो सर्किट आप देख सकते हैं, ये स्टेज में आपको 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर, जो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा, हम इसको नेमिंग दे देंगे I3, और एक हो जाएगा I4। अब बताओ ये I3 I4 में से कौन सा करंट 2 ओहम में से जा रहा है, तो I3 करंट जो है वो 2 ओहम में से जा रहा है, और वो हमें करंट डिवाइड होने के बाद मिला है। तो इसका मतलब हमें यहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, दैट इज CDR, ठीक है। सो I3 इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल का फार्मूला आपके सामने है वैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखे 4 यानी टोटल करंट, उसके बाद R अपोजिट
3 ऊपर नीचे लिखे और R करंट 3। वैसे भी करंट यहाँ पे इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि करंट जब डिवाइड हो रहा है I3 I4 ऐसे दोनों साइड में रेजिस्टेंसेस सेम है 3 ओहम ईच, ऐसे में करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो टोटल तो यहाँ पे I3 हमें मिल चुका है 2 एम्पियर, और ये करंट जब 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है तब उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो यह स्टेप नंबर 2 भी हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में अब हमें लास्ट सोर्स कंसिडर करना है, जो कि वोल्टेज सोर्स है। चलो अब हम उसको लेंगे। सो कंसिडर 6 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। ऐसे में हमें बाकी के 2 सोर्सेस जो करंट सोर्सेस हैं उनको हमें डीएक्टिवेट करना है, इट मीन्स उनको रिप्लेस करना है बाय ओपन सर्किट। तो देखो एक न्यू स्टेज हम बना रहे फिर से। तो यहाँ पे जहाँ पे वोल्टेज सोर्स है वो हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन बाकी के जो सोर्सेस है करंट सोर्सेस उनको हम डीएक्टिवेट कर रहे हैं। ये देखो इट मीन्स हम उनको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स और ऊपर का करंट सोर्स दोनों को हमने रिप्लेस कर रहे हैं बाय ओपन सर्किट, ठीक है। और ये देखो यहाँ लिख लेते हैं कि ये ओपन सर्किट है। एग्जाम में आपको ऐसा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सर्किट बना सकते हैं विदाउट ओपन ब्रांचेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ओपन ब्रांचेस ओपन सर्किट है, ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता है, तो आप इसको हटा दो। हटाने से ये सर्किट काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि क्या है पता है क्या कि ये जो ब्रांचेस रहते हैं ओपन ब्रांचेस, अगर आप उनको नहीं हटाओगे तो कई बार उनके वजह से कन्फ्यूज़न होता है और आपको प्रॉपर्ली नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, और सीरीज पैरेलल का कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए उनको हटा दिया करो। वैसे भी ओपन ब्रांचेस में करंट फ्लो नहीं होता, वो यूजलेस ब्रांच होती है। तो आप देख सकते हैं, देखो ब्रांचेस हटाने के बाद देखो सर्किट सिर्फ ये एक लूप है, एक सिंगल लूप है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिए IT डैश, और ये करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं होगा, ये पूरे सर्किट में थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें टोटल करंट बस फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 3 में, वही 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हो जाएगा, और यहाँ पे करंट डिवीजन रूल वगैरह यूज़ करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे IT डैश जो फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने का फार्मूला आपको पता है, V/R होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, तो 2 ओहम 3 ओहम 1 ओहम तीनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 6 ओहम, और टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस 6/6, तो वो आएगा 1 एम्पियर। तो फाइनली टोटल करंट हमें मिला है, और ये जो टोटल करंट मिला है यही है करंट जो 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट चाहिए था ना, मिल गया, और उसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अब चलो स्टेप नंबर 4 करते हैं। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, तीनों स्टेप्स का करंट जो आपने अभी तक निकाले हैं सभी का समेशन करना है। देखो स्टेप 1 का करंट है 1 एम्पियर, स्टेप 2 का करंट है 2 एम्पियर, दोनों का डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, तो दोनों का समेशन करते समय दोनों को ऐड कर लो। लेकिन स्टेप नंबर 3 का करंट देखो 1 एम्पियर है और वो अपवर्ड है, तो इसको हम अपवर्ड है तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, I1 I3 के अपोजिट में है, इसलिए हम उसको माइनस में लिखेंगे। सो 1 + 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर कंफर्म। तो 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें मिल गया जो कि है 2 एम्पियर, और अब इसका यूज करके हम आउटपुट वोल्टेज V0 निकाल सकते हैं। तो चलो अब V0 निकालेंगे, और V0 कैसे निकालेंगे उसका ऑलरेडी हमने फार्मूला हमने ऑलरेडी उसका इक्वेशन स्टार्टिंग में बताया है। तो चलो हम लिखते हैं वोल्टेज V0 = 6 + 2 × I। 6 जो कि वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है का वैल्यू है उसका, और रेजिस्टेंस है 2 ओहम, उसमें से फ्लो हो रहा है I, और दोनों सीरीज में है इसलिए 6 + 2 × I। सो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो। I का वैल्यू हमने लिखे, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम इज 2 एम्पियर। सो 6 + 2 × 2, तो ये हो गया 10 वोल्ट। तो फाइनली आउटपुट वोल्टेज V0 जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमें मिल चुका है 10 वोल्ट, और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने सॉल्व किए। स्टेप 1, 2, 3 सब कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार आपको बता देते हैं कि हमने स्टार्टिंग के स्टेप्स में क्या किए थे, और बिल्कुल हमने इसको स्टेप वाइज सॉल्व किया है। सुपरपोजिशन थ्योरम के हर प्रॉब्लम आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, चाहे सर्किट में 2 सोर्सेस हो या 3 सोर्सेस हो। देखो 3 सोर्सेस थे, तो आप देख सकते हैं स्टेप 1 में हमने 6 एम्पियर का करंट सोर्स लिए, स्टेप 2 में हमने 4 एम्पियर का करंट सोर्स लिए, और फिर एट द लास्ट स्टेप 3 में हमने 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिए, और स्टेप 4 में एक मिनट, एट द लास्ट स्टेप 4 लिखना था, एक्सट्रीमली सॉरी, वहाँ हमने स्टेप 3 लिखा है। आखिरी वाली जो स्टेप है वो स्टेप 4 है,
और फिर वो स्टेप में हमने करंट फ्लोइंग थ्रू 2 एम्पियर निकाले और वो करंट का यूज़ करके हमने वोल्टेज V0 फाइंड आउट कर लिए जो कि मिला है 10 वोल्ट और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप देख सकते हैं सर्किट में एक ब्रांच ए बी है, वो ए बी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कोई भी सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रॉब्लम आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सर्किट में कितने सोर्सेस है उसके ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सर्किट में 2 सोर्सेस है, लेफ्ट साइड में करंट सोर्स और राइट साइड में वोल्टेज सोर्स। 2 सोर्सेस है तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 10 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे, ठीक है, और राइट साइड के 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे और ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। ये स्टेप 1 रहेगा। फिर स्टेप 2 में हम 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे, लेफ्ट साइड का करंट सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे और फिर से ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे। और फिर स्टेप 3 में दोनों स्टेप्स का करंट का समेशन करेंगे और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टेप 1 में हमने यहाँ लिखा है कंसिडर 10 एम्पियर करंट सोर्स। ऐसे में हमने लेफ्ट साइड का करंट सोर्स 10 एम्पियर करंट सोर्स लिए हैं, राइट साइड का वोल्टेज सोर्स को हमने डीएक्टिवेट किए हैं। वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय उसको रिप्लेस करना होता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो देखिए हमने वोल्टेज सोर्स को वहां से रिमूव किया है और वो ब्रांच को किया है शॉर्ट, न्यू सर्किट आपके सामने। और अब ये स्टेज में हमें ए बी ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं करंट सोर्स के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो करंट सोर्स का जो वैल्यू दिया है क्या है, 10 एम्पियर, वही होगा टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बस वो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है, देखो ये टोटल करंट को हमने नाम दे दिया है IT। सर्किट में आप देख सकते हैं सर्किट में हमने टोटल करंट जो फ्लो होगा उसको हम नाम दे देंगे IT और वो टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। टोटल करंट 10 एम्पियर आगे चल के नोड ए पे, जो ए जंक्शन नोड है ना, वहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक करंट हम कहेंगे उसको I1, दूसरा करंट हम उसको कहेंगे I2, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 करंट्स जो हम शो कर रहे हैं I1 I2, उसमें से चेक करो ब्रांच AB में से कौन सा करंट जा रहा है। तो ब्रांच AB में से फ्लो हो रहा है I1। तो अभी ये स्टेप में हमें यही करंट I1 फाइंड आउट करना है जो कि ब्रांच AB में से फ्लो हो रहा है। तो चलो हम वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना, करंट डिवाइड हुआ इसलिए करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। लेकिन पहले हम एक काम करेंगे, ये सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे क्योंकि सर्किट काफी बड़ा है। उसमें राइट साइड में आप देख सकते हैं 30 ओहम एंड 20 ओहम दोनों पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड का 30 और 20 जो पैरेलल में है उसको हम पैरेलली पहले सॉल्व कर लेंगे। पैरेलली सॉल्व करने से क्या होगा, ये सर्किट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 30 और 20 पैरेलल में है तो 30 को हम एज अ R1 कहेंगे और 20 को एज अ R2 कहेंगे, ठीक है। आप और यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये फार्मूले का यूज़ करेंगे। सो हमने लिखा है 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, तो ये आएगा 12 ओहम, ठीक है। और अब ये सर्किट सफिशिएंट है। यहाँ पे अब हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे और करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके यहाँ पे हम करंट I1 फाइंड आउट करेंगे। लेकिन करंट डिवीजन रूल आपको पता है क्या? अगर नहीं पता, चलो हम आपको करंट डिवीजन रूल लिख के देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटपैड में लिख के रखो। ये करंट डिवीजन रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट करंट डिवीजन रूल आप यहाँ पे सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो देखो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला देखो, लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं Ix इज इक्वल टू IT इंटू R अपोजिट डिवाइडेड बाय R अपोजिट प्लस R करंट, ये फार्मूला है। इसमें Ix यानी जो करंट आपको फाइंड आउट करना है, R अपोजिट यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस एंड R करंट यानी करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। देखो कैसे यूज करते हैं हम आपको बताते हैं। तो हमने लिखा है बाय करंट डिवीजन रूल, तो हमें यहाँ पे जो करंट फाइंड आउट करना है वो I1 है। तो Ix जो फार्मूला हमने बताया है, फार्मूले में Ix की जगह I1 लिखो। उसके बाद लिखना है टोटल करंट का वैल्यू, वो लिखे 10। उसके बाद इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 5 ओहम, वो हमने ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच वो हो गया 22 ओहम, ठीक है। करंट IT जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। उसमें से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो गई। तो अपोजिट ब्रांच में 5 ओहम है, इसलिए अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हमने 5 ओहम लिखे। और जो ब्रांच में से करंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच में 10 और 12
दोनों सीरीज में है, तो 10 + 12 22, इसलिए यहाँ पे आर करंट की जगह हमने 22 लिखा है और ये स्टेज को हमने सॉल्व किया है, आंसर आया है 1.851 एम्पियर। ठीक है, तो स्टेप 1 पूरा हो गया। चलो अब स्टेप 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, दूसरे सोर्स को कंसिडर करना है, जैसा हमने कहा। तो चलो हम दूसरा सोर्स लेंगे, कौन सा, वोल्टेज सोर्स है, तो कंसिडर 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। तो जब आप दूसरा सोर्स ले रहे तो पहला जो सोर्स है उसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का रूल है कि जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होता है। तो हमने इसके पहले करंट सोर्स लिए थे तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किए थे। अब देखो हम वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं तो करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे। अब रूल ये कहता है कि करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय करंट सोर्स को रिप्लेस करना होता है बाय ओपन सर्किट। तो देखो हमने करंट सोर्स को रिमूव किया है, एक न्यू सर्किट ड्रॉ किया है और उसको रिप्लेस कर रहे हैं बाय ओपन सर्किट। और अब ये स्टेज में हमें फिर से ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे में आपको टोटल करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये पूरे सर्किट को सीरीज पैरेलल फार्मूलीज यानी रूल्स के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 10 और 5 ये दोनों सीरीज में है। सो 10 और 5 सीरीज होने की वजह से वो हो जाएगा 15 ओम। बाकी राइट साइड का सर्किट एज इट इज रहेगा। देखो सर्किट हम यहाँ न्यू सर्किट बनाएंगे, धीरे धीरे ये सर्किट को रिड्यूस करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस मिलने के बाद हम टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे और फिर वो टोटल करंट को फ्लो करा के चेक करेंगे कि ए बी ब्रांच में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो 10 और 5 को सीरीज में किए, 15 ओम का रेजिस्टेंस। और अब देखो 15 और 20 पैरेलल में है, तो 15 और 20 का पैरेलल करो। तो R1 15 एज R1 लेंगे, 20 एज R2 लेंगे। तो 15 × 20 डिवाइडेड बाय 15 + 20, ये कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो सर्किट धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो 15 और 20 का कैलकुलेशन हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं सर्किट के नीचे ही। ठीक है, और ये आंसर आएगा, ये हमने एक्चुअली सॉल्व कर लिया है, 8.571 कैलकुलेशन लिखने का है। चलो कैलकुलेशन लिख के बताते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। 15 × 20 डिवाइडेड बाय 15 + 20, तो आएगा 8.571 ओहम। ठीक है, ये कैलकुलेशन पार्ट शो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सर्किट टू सर्किट रिड्यूस करना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 30 और 8.571 सीरीज में हो जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 38.571। तो ऐसे में हम टोटल करंट निकाल सकते हैं। टोटल करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 100 बाय 38.571 ऐसा हो जाएगा। तो हमें टोटल करंट का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, 2.592 एम्पियर ये आएगा टोटल करंट। तो ये टोटल करंट जो है वो 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से फ्लो हो रहा है। और अब ये टोटल करंट आगे फ्लो होके डिवाइड होगा और ब्रांच ए बी में कितना करंट जा रहा है वो अब हमें फाइंड आउट करना है बाय करंट डिवीजन रूल। तो हमने यहाँ लिखा है बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। लेकिन देखो सर्किट में देखो हम करंट डायरेक्शन शो करेंगे। 100 वोल्ट का प्लस, देखो प्लस ऊपर है तो ऊपर से हमने टोटल करंट IT को फ्लो करा रहे हैं और नोड बी पे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हम करंट को नेमिंग दे देंगे I3 एंड I4। अब चेक करो I3 I4 में से कौन सा करंट AB में से फ्लो होगा, तो AB में से फ्लो हो रहा है I3। तो I3 हमें फाइंड आउट करना है बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल का फार्मूला आपके सामने है स्क्रीन पे। तो चलो करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे I3। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग I3 इक्वल टू, सबसे पहले टोटल करंट लिखो 2.592 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो I3 I4 में से I3 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I4 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो I4 वाले ब्रांच में यानी अपोजिट ब्रांच में 20 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच हो जाएगा 20। वो 20 हम ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, प्लस आर करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच में 10 ओहम है, लेकिन 10 ओहम 5 ओहम के साथ सीरीज में है, तो 10 + 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे तो हमें यहाँ पे I3 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी मिल जाएगा 1.481 एम्पियर। तो ये हमने स्टेप नंबर 2 में ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए और ये करंट का डायरेक्शन हम शो करेंगे लेफ्टवर्ड। और इस तरह से ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा हमने कहा था सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रॉब्लम्स आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है।
तो स्टेप 1 में भी हमने ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए। स्टेप 1 में जो करंट फ्लो हो रहा है ब्रांच ए बी में से उसका नाम था I1, और ये स्टेप 2 में ब्रांच ए बी में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका नाम है I2। देखो ये स्टेप 1 का करंट, देखो ये देखो, ये पहली स्लाइड है। स्टेप 1 का करंट I1, स्टेप 2 का करंट I3, ठीक है। तो ये दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन होना तय है। तो चलो स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, दोनों करंट्स का सब्सट्रैक्शन करना है। तो स्टेप 3, सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी IAB इक्वल टू I1 माइनस I3। I1 माइनस I3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि I1 का वैल्यू बड़ा है। ये देखिए I1 का वैल्यू 1.851, ये पहली स्लाइड है। 1.851 करंट का I1 का वैल्यू बड़ा है, इसलिए I1 माइनस I3 1.481, ठीक है। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करो तो आपको करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी यानी IAB मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये आंसर आ चुका है 0.37 एम्पियर। सो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी इज 0.37 एम्पियर। आप चाहे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन शो कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो I1 का था, क्योंकि आपने I1 माइनस I3 किए। I1 जो कि बड़ा है उसका डायरेक्शन ही IAB के लिए रहेगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम फाइनली कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी इज 0.37 एम्पियर राइटवर्ड डायरेक्शन के साथ प्रॉब्लम कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे एक सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच ए बी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सर्किट में आप देख सकते हैं ब्रांच ए बी है, ब्रांच ए बी के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है। वो ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम ये प्रॉब्लम को 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सोर्सेस है। लेफ्ट हैंड साइड में है करंट सोर्स 20 एम्पियर का, राइट हैंड साइड में है वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का। 2 सोर्सेस है, इसलिए हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का 20 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे। आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रॉब्लम्स हमेशा स्टेप वाइज सॉल्व करना होता है। उसमें कैसा है कि एक एक सोर्स कंसिडर करना होता है। जब आप एक सोर्स लेते हैं तो दूसरे सोर्स को आपको डीएक्टिवेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का करंट सोर्स लेंगे और राइट हैंड साइड का वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट करेंगे। और देखो हमने यहाँ लिखा है कंसिडर 20 एम्पियर करंट सोर्स। हमने एक न्यू सर्किट बनाया है और हमने वहाँ पे वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट किया है। इट मीन्स हमने उसको रिप्लेस किया है बाय शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक डमी ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। तो देखो शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में जो ब्रांच है 30 ओम वाला जो ब्रांच है वो एक डमी ब्रांच है। हमेशा ध्यान में रखो, शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस वाला ब्रांच आता है तो वो डमी ब्रांच हो जाता है। तो यहाँ शॉर्ट ब्रांच के पैरेलल में 30 ओम का ब्रांच है, तो 30 ओम वाला ब्रांच है वो डमी ब्रांच हो जाएगा। तो इट मीन्स वो यूजलेस ब्रांच है, इट मीन्स वो ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वो डमी ब्रांच को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो चलो हम एक और न्यू स्टेज बनाते हैं। वहाँ पे हम वो 30 ओम वाला ब्रांच रिमूव करेंगे और देखो सर्किट कैसा बनेगा। देखो न्यू सर्किट हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो ये न्यू स्टेज हमने बना लिए हैं, न्यू सर्किट हमने बना लिए हैं। उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेज बचे हैं अब, एक है 12 ओम और दूसरा है 8 ओम। राइट साइड का 30 ओम का रेजिस्टेंस वहाँ से रिमूव कर दिए क्योंकि वो डमी ब्रांच था इसलिए। अब ये न्यू सर्किट में आपको ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 20 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल करंट हो गया 20 एम्पियर। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर टोटल करंट IT इज 20 एम्पियर। अब ये 20 एम्पियर का जो करंट है, ये करंट को फ्लो कराओ और फ्लो करा के देखो कि ब्रांच ए बी में से कितना करंट जाएगा। तो देखो फ्लो करा के अगर हम चेक करेंगे तो देखो करंट सोर्स में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड दिया है। आगे चल के फ्लो कराएंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट ए बी में से फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे I1। कुछ करंट 12 ओम में से फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे I2। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से टोटल करंट IT आ रहा है और नोड ए पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया I1 I2 ऐसे। अब देखो यहाँ ब्रांच ए बी में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, वो है I1, ठीक है। तो I1 हम फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल का हम यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हुआ इसलिए।
करंट डिवीजन रूल हमेशा आपको तब यूज करना है जब करंट डिवाइड होता है। तो टोटल करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 और I2। I1 I2 में से हम I1 फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए करंट डिवीजन रूल के लिए हमने कैलकुलेशन क्या लिखा है, I1 इक्वल टू 20 इंटू 12/12 प्लस 8। अब ये हमने कैसे लिखे, तो इसके लिए हमने करंट डिवीजन रूल का फार्मूला यूज़ किए हैं। आपको फार्मूला पता है क्या? अगर नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, देखो हम यहाँ लिख के देते हैं, आप अपने नोट पैड में अभी के अभी लिख के रखो। तो देखो फार्मूला ऐसा है, IX इज इक्वल टू IT इंटू R अपोजिट डिवाइडेड बाय R अपोजिट प्लस R करंट। ये करंट डिवीजन रूल का फार्मूला है। जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो IX है, राइट साइड में IT यानी टोटल करंट, उसके बाद R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय R अपोजिट प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8। 20 है टोटल करंट, 12 है अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस जो ऊपर भी लिखे नीचे भी लिखे, प्लस 8 यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस 8, इसलिए 8 लिखे, और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 12। ठीक है, I1 I2 में से आप यहाँ I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाला ब्रांच हो गया अपोजिट। ठीक है, तो कैलकुलेशन किए हमने, I1 फाइंड आउट कर लिए, 12 एम्पियर हमें करंट मिल चुका है फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB और इसका डायरेक्शन है राइट वर्ड। तो ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने 20 एम्पियर करंट सोर्स के वजह से करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB फाइंड आउट कर लिए। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स जो राइट साइड में है वोल्टेज सोर्स, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है स्टेप 2 कंसिडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। और जब हम वोल्टेज सोर्स लेंगे तो लेफ्ट साइड का जो सोर्स है करंट सोर्स, उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट, क्योंकि रूल है कि करंट सोर्स जब भी रिप्लेस करते हैं तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। तो देखो हमने लेफ्ट साइड के दोनों एंड्स को ओपन किया है और ओपन सर्किट हो गया। और ओपन ब्रांचेस में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। ओपन ब्रांचेस में अगर करंट फ्लो नहीं होता तो ओपन ब्रांचेस को रिमूव करो। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड के जो दोनों ओपन ब्रांचेस है उसको हम हटा देंगे। तो हम एक न्यू स्टेज ड्रॉ करेंगे। जब आप ओपन ब्रांचेस को हटा देंगे तो आपको क्या दिखेगा कि 12 और 8 दोनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे। ठीक है, ब्रांच AB का 8 और उसके लेफ्ट साइड का 12, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। देखो न्यू सर्किट बना रहे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम न्यू सर्किट बना रहे। न्यू सर्किट, देखो सर्किट आप जब भी ड्रॉ कर रहे हैं कंप्लीट सर्किट ड्रॉ किया करो, हर जगह यूनिट वगैरह लिखा करो। ठीक है, तो देखो 8 ओहम और 12 ओहम और बीच में है 30 ओहम, और ये न्यू स्टेज बन के तैयार हो रहा है। और अब ये स्टेज में हमें क्या करना है, पहले टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए देखो 12 और 8 सीरीज में है, जैसा हमने कहा 12 और 8 का सीरीज हो जाएगा 20 ओहम, बीच का 30 ओहम एज इट इज़ रहेगा। देखो एक न्यू स्टेज ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं रिड्यूस करते हुए चल रहे, सर्किट को सॉल्व करते हुए चल रहे। तो 20 ओहम और 30 ओहम ये न्यू सर्किट में हमने शो किया है। अब ये 20 और 30 दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को हम पैरेलली सॉल्व करेंगे। दोनों को पैरेलली सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जैसे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस R1 R2 पैरेलल में है, यानी 20 और 30 पैरेलल में है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा 12 ओहम। ठीक है, देखो कैलकुलेशन आपको लिख के देते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30। तो ये करने के बाद आता है 12 ओहम। तो न्यू स्टेज बन के तैयार है। आप देख सकते हैं टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओहम। तो टोटल करंट हमें मिल जाएगा, टोटल करंट इक्वल टू 5/12 दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये हमें बस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 0.416 एम्पियर। सो फाइनली टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हमें पता चल गया, 0.416 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। अब हमें ये करंट को फ्लो करा के चेक करना है कि ब्रांच AB में से कितना करंट जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे सर्किट्स है, कोई भी एक सर्किट चूज़ करो। तो कौन सा सर्किट हम चूज़ करेंगे, देखो सबसे ऊपर में जो सर्किट हमने बनाया है ना बीच में, हम वो सर्किट को हम चूज़ करेंगे। देखो ये सबसे ऊपर में बीच में जो सर्किट बनाया है वहाँ पे हमने ब्रांच AB दे दिए। अब वो ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 5 वोल्ट का प्लस ऊपर है, तो करंट प्लस टू माइनस हम शो करेंगे। देखो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, आगे चल के नोड B पे डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट 8 ओहम में से जाएगा, उसको हमने नाम दे दिए I3। कुछ करंट 30 ओहम में से जाएगा, उसको हमने नाम दे दिए I4।
और अब ये I3 I4 में से हमें I3 फाइंड आउट करना है क्योंकि वही ब्रांच AB में से फ्लो हो रहा है। तो चलो अब हम I3 फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। हम यहाँ पे फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना, इसलिए। तो करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके हमें I3 फाइंड आउट करना है। सो फार्मूला हमने आपको बताया है इसके पहले ही। तो देखो I3 इज इक्वल टू, सबसे पहले टोटल करंट 0.416 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I3 I4। उसमें से अभी आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I4 वाला ब्रांच हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो I4 वाले ब्रांच में 30 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो 30 ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप ब्रांच AB में से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ब्रांच AB में है 8 ओहम, लेकिन वो 8 ओहम 12 ओहम के साथ सीरीज में है, तो 8 और 12 का सीरीज हो जाएगा 20 ओहम, तो वो हमने प्रॉपरली लिखे। और देखो कैलकुलेशन करने के बाद हमें I3 मिल चुका है, I3 मिला है 0.2496 एम्पियर। दिस इज द करंट फ्लोइंग ड्यू टू 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इन ब्रांच AB, ठीक है। और इसका डायरेक्शन हमने दे दिया लेफ्टवर्ड। और अब चलो स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, दोनों स्टेप्स का करंट का समेशन करना है, स्टेप 1 का करंट और स्टेप 2 का करंट। स्टेप 1 में ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट का नाम था I1, और ये स्टेप 2 में ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट का नाम है I3। तो दोनों का हमें समेशन करना है। तो कैसे समेशन करेंगे, देखो स्टेप 1 का एक बार आपको स्लाइड दिखा देते हैं। देखो स्टेप 1 में हमने क्या किए थे, ये देखिए स्टेप 1 में आप देख सकते हैं ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट है I1 और उसका डायरेक्शन है राइटवर्ड, 12 एम्पियर का करंट है, 12 एम्पियर राइटवर्ड। और ये जो स्टेप 2 का करंट है वो है I3 और इसका डायरेक्शन है लेफ्टवर्ड, ठीक है ना, एक राइटवर्ड एक लेफ्टवर्ड, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन करना तय है। तो I1 माइनस I3 करो, क्योंकि I1 का वैल्यू बड़ा है, I1 है 12, सो 12 माइनस I3 है 0.2496, और फाइनली इसको सब्सट्रैक्ट करो और देखो ये इसका क्या रिजल्ट आता है। तो 11.7504 एम्पियर इज द फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB ड्यू टू बोथ सोर्सेस। क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, 11.7504 एम्पियर इज द करंट। और ये प्रॉब्लम फाइनली यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। इसमें 2 स्लाइड है। स्लाइड 1 ये देखिए, ये स्लाइड 1 था। स्लाइड 1 में हमने स्टेप 1 पूरी तरह से सॉल्व किए, ठीक है, ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट किए स्लाइड 1 में। और ये देखिए अब नेक्स्ट ये है स्लाइड 2, इसमें हमने स्टेप 2 और स्टेप 3 सॉल्व किए और लास्ट में हमें ब्रांच AB में से फ्लो होने वाला करंट मिल गया। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देखिए। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 8। सुपरपोजिशन थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टर बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आप देख सकते हैं सर्किट में लेफ्ट साइड में बैटरी के ऊपर 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, वो 2 ओहम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सर्किट जो आप देख रहे हैं ये सर्किट में 3 बैटरी है ना, 5 वोल्ट की 3 बैटरी है और राइट साइड में 2 बैटरी है, लेफ्ट साइड में 1 बैटरी है। हम क्या करेंगे, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। सर्किट को रीड्रॉ करके हम क्या करेंगे, राइट साइड के 2 बैटरीज जो सीरीज में है उनको हम ऐड करके एक न्यू सर्किट बनाएंगे और बीच में 2 रेजिस्टेंसेस है 5 ओहम के, वो भी दोनों सीरीज करके वहाँ 10 ओहम हो जाएगा। राइट साइड में 7 ओहम 3 ओहम 5 ओहम ये सीरीज में हो जाएंगे और वो हो जाएगा 15 ओहम। देखो यहाँ पे हम सर्किट कैसे बना रहे हैं, ज़रा आप इसकी तरफ ध्यान दो। सबसे पहले 5 ओहम का सीरीज़ ये हमने यहाँ कर रहे हैं 10 ओहम। ओके, राइट साइड में 3 रेजिस्टेंसेस और बैटरी को हटा देंगे। देखो ये 2 बैटरी को हटा दिए, फिर हम इसको सीरीज़ में करने वाले हैं और ये 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में ये 15 ओहम हो जाएगा। ये हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं और इधर बैटरी लगेंगी, बैटरी हो जाएंगी 10 वोल्ट की। राइट साइड में जो 2 बैटरीज़ है वो दोनों सीरीज़ में हैं, क्योंकि एक का माइनस दूसरे के प्लस में गया है तो अनइक्वल साइन के साथ सीरीज़ में है, तो वो उन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो देखो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ मेन सर्किट के नीचे बना लेते हैं, ठीक है। ये
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैटरीज को सीरीज़ में ऐड करना है, क्योंकि बैटरीज में प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो उन दोनों का एडिशन 10 वोल्ट हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बैटरी को सीरीज़ में नहीं करते हैं, वो हर एक बैटरी को अलग अलग लेके सॉल्व करते हैं, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैटरी को सीरीज़ में करके अगर आप न्यू सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट, हमने एक न्यू सर्किट बनाया है, सर्किट को हमने इनडायरेक्टली रीड्रॉ किया है। उसमें सर्किट में देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ओहम 3 ओहम वो एक्चुअली सीरीज़ में है, लेकिन अभी हमने उसको सीरीज़ किया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम 2 ओहम को एज इट इज़ रखते हैं, एट द लास्ट हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो न्यू सर्किट जो बना है रीड्रॉ सर्किट, उसकी तरफ आप ध्यान दो। जो पहले क्वेश्चन में सर्किट दिया था अब उसको भूल जाओ, अब उसका कोई काम नहीं है। जो हमने अब न्यू सर्किट बनाया है अब उसके तरफ ध्यान दो, और वो सर्किट में 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करेंगे बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सर्किट में 2 बैटरी है, 2 वोल्टेज सोर्सेस है ना। तो हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। चलो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का वोल्टेज सोर्स लेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है स्टेप 1 कंसिडर 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और रूल के अकॉर्डिंग जब आप एक सोर्स लेते हैं तो दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ता। तो राइट साइड का जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस करो बाय शॉर्ट सर्किट। तो आप देख सकते हैं हमने एक न्यू स्टेज बना लिए है, वहाँ पे राइट साइड का वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया है। और अब यहाँ पे 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट ये स्टेज में फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे 2 ओहम का जो रेजिस्टेंस है वो बैटरी के जस्ट ऊपर है। इसका मतलब बैटरी से जो करंट फ्लो होगा, टोटल करंट, वही करंट 2 ओहम में से फ्लो होगा। तो ये स्टेज में हमें यहाँ टोटल करंट बस फाइंड आउट करना है फ्लोइंग ड्यू टू दैट बैटरी। और ये फाइंड आउट करना काफ़ी आसान है, बस ये सर्किट को रिड्यूस करो, और सर्किट को रिड्यूस करके पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस का यूज़ करके टोटल करंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हम एक न्यू सर्किट बना रहे हैं, उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ओहम 3 ओहम सीरीज़ में 5 ओहम हो गया, ठीक है। बीच में 10 ओहम एज इट इज़, राइट साइड में 15 ओहम हम राइट साइड में ड्रॉ कर रहे हैं 10 के पैरेलल में, और ये न्यू स्टेज बन के यहाँ तैयार है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्किट में 10 ओहम और 15 ओहम दोनों पैरेलल में है। चलो उनको पैरेलली सॉल्व करेंगे, और देखो न्यू सर्किट जो बनेगा वो कुछ, एक मिनट, यहाँ पे 5 ओहम छूट गया है, 5 ओहम वो हम शो करेंगे। और न्यू सर्किट जो बनेगा उसके थ्रू हम टोटल रेजिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए सर्किट, धीरे धीरे सर्किट को रिड्यूस कर रहे हैं, स्टेप वाइज सॉल्व किया करो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं सर्किट में यहाँ जो 5 ओहम है ऊपर का वो एज इट इज़ 5 वोल्ट की बैटरी, और 10 और 15 का पैरेलल कितना होगा, अब इनको पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलली अगर है कनेक्टेड तो कैसे सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ये फार्मूला लगाते हैं। यानी 10 ओहम R1 है और 15 ओहम R2 है, सो 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15, तो ये हो गया 6 ओहम का उसका रिजल्ट निकलेगा। तो न्यू सर्किट हमने बना लिए हैं, और अब आप देख सकते हैं 6 ओहम और 5 ओहम दोनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ हो जाएगा 11 ओहम, और लेफ़्ट साइड में बैटरी है 5 वोल्ट की। और फाइनली टोटल रेजिस्टेंस मिल चुका है, टोटल रेजिस्टेंस है 11 ओहम। और अब टोटल करंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल करंट हमें मिल जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 5 बाय 11। सो टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू द बैटरी इज़ 0.454 एम्पियर, और यही करंट 2 ओहम में से फ्लो होगा, ठीक है। और इसका डायरेक्शन जब 2 ओहम में से फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन, टोटल करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो हमने डायरेक्शन भी शो कर लिए। और फाइनली ये स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमें ये स्टेप 1 में 2 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना था। सो 2 ओहम में से टोटल करंट IT ही फ्लो हो रहा है 0.454 एम्पियर। स्टेप 1 कंप्लीटेड। चलो अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, दूसरा सोर्स कंसिडर करना है जो कि वोल्टेज सोर्स है, जो कि 10 वोल्ट की बैटरी है। तो हम एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, और अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। ऊपर लिखेंगे स्टेप 2 कंसिडर व्हाट 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, और ऐसे में हमें फिर से एक न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। हर न्यू स्टेज में आपको न्यू सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा हर स्टेप में।
तो ये देखिए हम सर्किट यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बैटरी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, उसको डीएक्टिवेट करो। तो हमने डीएक्टिवेट करके उसको रिप्लेस कर दिया है बाय शॉर्ट सर्किट। और अब आप देख सकते हैं ये सर्किट पूरा बन के तैयार है स्टेप नंबर 2 का। और अब ये स्टेज में हमें 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं 2 ओम में से कौन सा करंट फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं जहाँ बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, वहाँ से टोटल करंट फ्लो होगा। वो टोटल करंट आगे चल के आगे जो नोड है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ उसमें जो 3 ओम में से फ्लो हो रहा है करंट, उसको हमने नाम दे दिया I1, और जो 10 ओम में से फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया I2। अब ये I1 I2 में से कौन सा करंट 2 ओम में से आगे चल के फ्लो होगा? तो बिल्कुल I1 जो करंट है वो 2 ओम में से फ्लो होगा आगे चल के। देखो I1 2 ओम में से फ्लो हो रहा है। इसका मतलब अब हमें ये स्टेज में I1 फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ I1 फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये I1 फाइंड आउट करने के लिए हमें अब करंट डिवीजन रूल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ था ना, टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। I1 I2 ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। तो जब भी करंट डिवाइड होता है तो आपको करंट डिवीजन रूल का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल का यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। लेकिन I1 फाइंड आउट करने के पहले आपको टोटल करंट IT यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ टोटल करंट फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। पहले टोटल करंट मिलेगा, फिर वो टोटल करंट का यूज़ करके और करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके I1 हम आगे चल के फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टोटल करंट कैसे मिलता है। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 ओम 3 ओम दोनों सीरीज़ में है, तो वो हो जाएगा 5 ओम। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज़ है। और अब आप देख सकते हैं 5 ओम 10 ओम दोनों पैरेलल में है लेफ्ट हैंड साइड में। सो 5 और 10 का पैरेलल यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। सो 5 और 10 का पैरेलल कितना आएगा? तो पैरेलली सॉल्व करने के लिए जैसे इसके पहले हमने बताए थे 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो जो फार्मूला अप्लाई करना वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। दैट इज़ 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसका आंसर कुछ आएगा, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ 50/15, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कुछ 3.333 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टेज में शो कर लिया है। और अब नेक्स्ट सर्किट ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट सर्किट में हमें क्या करना है, ये 15 ओहम और 3.333 ओहम दोनों सीरीज़ में है। इनको सीरीज़ में कनेक्ट करके उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो वो हो जाएगा 18.333 ओहम। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो फाइनली टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है 18.333 ओहम इज़ द टोटल रेजिस्टेंस। और अब ये टोटल रेजिस्टेंस का यूज़ करके टोटल करंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर टोटल करंट IT इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी 10/18.333। तो ये आएगा 0.0545 एम्पियर। सो दिस इज़ द टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 10 वोल्ट बैटरी। और अब ये टोटल करंट आगे चल के जो नोड है उस पर डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद I1 I2 ऐसे 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। तो I1 I2 में से हमें I1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही I1 2 ओहम में से फ्लो होगा। सो देयरफॉर हम यहाँ लिख लेंगे बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। अब करंट डिवीजन रूल आपको पता है क्या? इसके पहले के वीडियोस में हमने कैसे यूज़ करना बताए थे, चलो यहाँ पे भी बता देते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है टोटल करंट। टोटल करंट का वैल्यू क्या है? 0.545, ये हमने लिख लिए, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको न्यूमरेटर में भी लिखना है, डिनोमिनेटर में भी लिखना है। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 10, ऊपर भी आया नीचे भी आया, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहाँ से फाइंड कर रहे हैं वहाँ का रेजिस्टेंस। तो करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट कर रहे हैं वो ब्रांच में 2 ओहम 3 ओहम दोनों सीरीज में है, तो वहाँ का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 ओहम। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। देखो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2। तो I1 I2 में से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I2 वाली ब्रांच हो जाएंगी अपोजिट ब्रांच, ऐसा। तो I2 वाली ब्रांच में क्या है? 10 ओहम है, इसलिए 10 ओहम आया था, ठीक है। और फाइनली हमने यहाँ करंट I1 फाइंड आउट कर लिया है। 0.363 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओहम रेजिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। जब वो 2 ओहम में से जा रहा है I1, तो उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3,
लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों स्टेप्स के करंट का समेशन करेंगे, ठीक है ना। स्टेप 1 में जो हमने करंट फाइंड आउट किए 2 ओम में से, वो करंट और स्टेप 2 का करंट दोनों का समेशन करेंगे। चलो बताते हैं स्टेप 1 का करंट क्या था। स्टेप 1 जो इसके पहले के स्लाइड में किए थे, यस देखिए, ये देखिए, ये पहले की स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 0.454 एम्पियर, डायरेक्शन था अपवर्ड, उसका नाम IT था। और यहाँ पे 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट का नाम है I1, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। स्टेप 1 का करंट अपवर्ड जा रहा है, स्टेप 2 का करंट डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो पहले स्टेप का करंट बड़ा था, तो वो माइनस ये स्टेप का करंट करो, तो स्टेप 1 का करंट माइनस स्टेप 2 का करंट, ठीक है। एक मिनट, स्टेप 2 में जो टोटल करंट है उसका नाम IT था, तो हमने उसको चेंज करके IT डैश कर लिए हैं, क्योंकि इसके पहले IT हो चुका था, इसलिए हर जगह हमने IT डैश करे। So finally current flowing through 2 ohm is IT minus I1. IT यानी स्टेप 1 का करंट माइनस I1 यानी स्टेप 2 का करंट flowing through 2 ohm. So 0.454 minus 0.363. So finally total current flowing through 2 ohm resistance is 0.091 एम्पियर और इसका डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड, ठीक है, क्योंकि स्टेप 1 का करंट माइनस स्टेप 2 का करंट किया है, तो स्टेप 1 का जो करंट डायरेक्शन था वो यहाँ पे लगेगा। और फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। सो 2 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम हमने फाइंड आउट कर लिया है 0.091 एम्पियर। और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये स्टेप 1 था जो हमने पहले सॉल्व किए थे, देख सकते हैं स्टेप 1 में हमने 2 ओम में से फ्लो होने वाला करंट निकाले, और ये स्टेप 2 है। और आखिरी में स्टेप 3 जिसमें हमने समेशन किए स्टेप 1 का करंट माइनस स्टेप 2 का करंट, ठीक है। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9 सुपरपोजिशन थ्योरम। ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 9 ओम रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ले नहीं सकते। इसको आपको ये वीडियो देखने के बाद एक बार एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सर्किट में यहाँ राइट साइड में देखो एक 9 ओम का रेजिस्टेंस है, वो 9 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पावर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको उसके अक्रॉस का पावर फाइंड आउट करना है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। जब तक आपको करंट नहीं मिलेगा तब तक आप 9 के अक्रॉस का पावर फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो चलो सबसे पहले हम करंट फाइंड आउट करेंगे फ्लोइंग थ्रू 9 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, देन आफ्टर करंट का यूज करके पावर फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये प्रॉब्लम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 सोर्सेस है, एक वोल्टेज सोर्स एक करंट सोर्स, ठीक है, 2 सोर्सेस है, इसलिए 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 देखो हमने लिखा है, स्टेप नंबर 1 कंसिडर 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। पहले हम वोल्टेज सोर्स कंसीडर करेंगे, कोई भी सोर्स पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम एक न्यू सर्किट डायग्राम यहां बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे 32 वोल्टेज सोर्स को हम रखेंगे और जो करंट सोर्स है 4 एम्पियर का उसको डीएक्टिवेट करेंगे। क्योंकि रूल ये है कि जब आप एक सोर्स लेते हैं तो बाकी सभी सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो करंट सोर्स को हम डीएक्टिवेट करेंगे, इट मींस हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय ओपन सर्किट। तो देखो करंट सोर्स को हमने हटा दिए हैं, उसके दोनों एंड्स को हमने ओपन कर दिया है, वो हो गया ओपन सर्किट। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये ओपन सर्किट है। तो ये देखिए एक न्यू सर्किट यहाँ बन के तैयार है, ये न्यू स्टेज आपके सामने तैयार है, जिसमें आपको सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है और ओपन ब्रांचेस यानी ओपन सर्किट वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब ये स्टेज में हमें 9 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो 9 में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन करंट डिवीजन रूल अप्लाई करने के लिए पहले टोटल करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल करंट के लिए आपको पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो वो जो ओपन सर्किट वाले जो ब्रांचेस थे ना उसको हमने हटा दिए, क्योंकि ओपन ब्रांचेस में वैसे भी करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। तो देखो अब ये हम न्यू सर्किट बनाए हैं,
सब कुछ एज इट इज है, सिर्फ ओपन ब्रांचेस को निकाल दिए। अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालना शुरू करो। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में 6 और 9 सीरीज में है, तो 6 और 9 का सीरीज हो जाएगा 15, और वो 15 लेफ्ट साइड के 12 ओम के साथ पैरेलल में रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सर्किट में हम आपको करंट डायरेक्शन बता देते हैं। देखो 32 वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। देखो करंट आगे चल के डिवाइड जो हो रहा है उसमें राइट साइड में जो करंट जा रहा है उसको हमने नाम दे दिए I1। करंट, टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2, है ना। तो I1 I2 में से I1 आगे चल के 9 ओहम में से फ्लो होगा, तो वो I1 हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना, इसीलिए। तो करंट डिवीजन रूल के लिए टोटल करंट चाहिए, और टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना शुरू है। तो जैसा हमने कहा था राइट साइड में 6 और 9 सीरीज में है, तो 6 और 9 का सीरीज हो जाएगा 15 ओहम। लेफ्ट साइड के साथ, लेफ्ट साइड में जो 12 ओहम है फिर वो उसके साथ पैरेलल में बनेगा। तो देखो एक न्यू सर्किट हम बना रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे, बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट साइड में हमने 15 ओहम कर लिए, और ये एक न्यू स्टेज बन के तैयार है। अब वो 15 और 12 को पैरेलली सॉल्व करो। तो 15 और 12 को पैरेलली सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करने के बाद एक न्यू सर्किट बनाएंगे, और वहाँ पे उसका पैरेलल का रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए ये सर्किट यहाँ पे बन के तैयार है। सर्किट जब आप बना रहे तो कंप्लीट सर्किट ड्रॉ किया करो, उसमें वोल्टेज सोर्स शो करो, उसका प्लस माइनस शो करो, ठीक है ना। रेजिस्टेंस जितने भी है सब जगह यूनिट वगैरह लिखो, ओहम, ठीक है ना। ऐसा सर्किट पूरा किया करो। तो अब देखिए हम न्यू सर्किट बना रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ अब 12 और 15 को पैरेलली सॉल्व कर रहे हैं। तो 12 और 15 को पैरेलली सॉल्व करने के लिए देखो उसका कैलकुलेशन हम ऊपर लिख रहे हैं, 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 15, ऐसा हमने उसका कैलकुलेशन किया है। यानी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। 2 रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलली सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। पैरेलल का कैलकुलेशन आप अगर शो नहीं करना चाहते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। शो किए तो भी चलता, नहीं शो किए तो भी चलता। आपको अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप डायरेक्टली वो कैलकुलेटर से सॉल्व करके रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं मैनुअली सॉल्व करके, ठीक है। तो 12 और 15 का पैरेलल का आंसर आया है 6.666 ओहम, वो हमने न्यू सर्किट में शो किया है। अब आप देख सकते हैं 6.666 एंड 4 ये दोनों सीरीज में है, तो वो सीरीज का आंसर हो जाएगा 10.666 ओहम। और देखिए एक न्यू सर्किट फिर से हमने बना लिए हैं, जिसमें हमने 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स शो किया है, और उसके सर्किट में 10.666 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सर्किट इज 10.666 ओहम। अब हमें बताओ हमने टोटल रेजिस्टेंस क्यों फाइंड आउट किए? क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट निकालना है। तो चलो टोटल करंट पहले निकालते हैं। टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का फार्मूला यूज करो, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। सो टोटल वोल्टेज इज 32, देखो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर रहे हैं, 32 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10.666, तो ये टोटल करंट आ जाएगा 3 एम्पियर। सो फाइनली टोटल करंट फ्लोइंग ड्यू टू 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज 3 एम्पियर। अब बताओ हमें कि ये टोटल करंट हमने क्यों फाइंड आउट किए? क्योंकि ये टोटल करंट का यूज करके आगे चल के हमें I1 I2 में से I1 फाइंड आउट करना है बाय करंट डिवीजन रूल। तो चलो अब हम यहाँ करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है बाय CDR, इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। एग्जाम में लिखते समय पूरा स्टेटमेंट में लिखना स्पेलिंग के साथ, अभी हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बाय CDR। सो करंट I1 हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले लिखो टोटल करंट, वो हमने लिखे 3 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो जाएगा 12। देखो टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2, उसमें से आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I2 वाला जो ब्रांच है वो हो जाएगा अपोजिट ब्रांच। तो I2 वाले ब्रांच में 12 ओहम का रेजिस्टेंस है, इसलिए 12 ओहम ऊपर नीचे लिखे, प्लस 15 कहाँ से है? जहाँ से करंट फाइंड आउट करे वो ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो करंट आप राइट साइड से फाइंड आउट करें, वो ब्रांच में 15 ओहम का रेजिस्टेंस है, इसलिए 6 और 9 सीरीज में है। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओहम रेजिस्टेंस हमें मिल गया I1, दैट इज 1.333 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। ये स्टेप नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा हमने कहा था इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। पहला स्टेप हो गया 32 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से 9 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट हमने यहाँ कंप्लीटली निकाल लिए है। अब चलो स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। स्टेप नंबर 2 के लिए एक न्यू स्लाइड लेते हैं।
और स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स कंसिडर करेंगे। दूसरा सोर्स कौन सा है, वो है 4 एम्पियर का करंट सोर्स। चलो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर 2 कंसिडर 4 एम्पियर करंट सोर्स। स्टेप वाइज देखो, स्टेप वाइज सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम के प्रॉब्लम्स हमेशा स्टेप वाइज ही सॉल्व करते हैं। आपको देखना होता है कितने सोर्सेस है। 2 सोर्सेस है तो 3 स्टेप में सॉल्व होगा, 3 सोर्सेस है तो 4 स्टेप में सॉल्व होगा, 4 सोर्सेस है तो 5 स्टेप में सॉल्व होगा। ठीक है, इस तरह से। तो फिलहाल यहाँ पे 2 सोर्सेस है, इसलिए आप देख सकते हैं हमने न्यू सर्किट यहाँ बना लिए हैं। स्टेप नंबर 2 ऐसा हमने लिखा है, कंसिडर 4 एम्पियर करंट सोर्स। न्यू सर्किट आपको बनाना है और रूल के अकॉर्डिंग जब आप करंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो दूसरा कोई सोर्स जो भी होगा उसको डीएक्टिवेट करना है। तो दूसरा सोर्स कौन सा था, वोल्टेज सोर्स, तो उसको हमने डीएक्टिवेट किए और रूल के अकॉर्डिंग वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करते समय उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाय शॉर्ट सर्किट। तो देखो हमने वोल्टेज सोर्स को हटा के उसके ब्रांचेस को शॉर्ट कर दिए और अब ये न्यू स्टेज यहाँ बन के तैयार है। और अब ये स्टेज में 9 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ टोटल करंट आपको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। टोटल करंट ऑलरेडी करंट सोर्स का जो वैल्यू होता है वही होता है। तो करंट सोर्स में क्या वैल्यू था, 4 एम्पियर, तो टोटल करंट 4 एम्पियर हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमने टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकाले, लेकिन यहाँ करंट सोर्स के टाइम आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, टोटल करंट निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी गिवन है 4 एम्पियर। ठीक है, और अब देखो हमने एक और न्यू स्टेज बनाया है। उसमें हमने क्या किया है, 12 और 4 को, जो लेफ्ट हैंड साइड में 12 और 4 पैरेलल में था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है पैरेलली। अब ये हमने क्यों करे, क्योंकि हमें करंट डिवीजन रूल में उसका फायदा होगा इसीलिए। सो 12 × 4 डिवाइडेड बाय 12 + 4 ऐसा कैलकुलेशन किए, आंसर आया 3 ओम। और अब देखो न्यू स्टेज में आप देख सकते हैं टोटल करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, 4 एम्पियर ऊपर के डायरेक्शन से निकल रहा है। देखो टोटल करंट निकलेगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हमने नाम दे दिए I3 I4। अब I3 I4 में से I3 जो है वो 9 ओम में से फ्लो हो रहा है, तो वो I3 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। क्यों, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ ना, करंट डिवाइड हुआ, इसलिए देखो करंट जब डिवाइड होता है तब आपको करंट डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हियर टोटल करंट IT इज 4 एम्पियर, सो देयरफॉर बाय CDR इट मीन्स बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले टोटल करंट का वैल्यू लिखो, वो हमने लिखे 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। अब देखो अपोजिट ब्रांच में हमने क्या लिखा है, ऊपर नीचे 9, क्योंकि करंट यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I3 I4, उसमें से आप I3 फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो I4 वाला ब्रांच अपोजिट ब्रांच हो जाएगा। तो अपोजिट ब्रांच में यानी I4 वाले ब्रांच में 6 और 3 सीरीज में है, तो वो हो गया 9, इसलिए अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस हो गया 9, ऊपर नीचे हमने लिखे। और करंट फ्लोइंग थ्रू, देखो जो ब्रांच से करंट फ्लो हो रहा है वो 9, वो भी हमने लिखे। तो फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओम रेजिस्टेंस इन दिस स्टेप इज 2 एम्पियर डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। तो स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। चलो अब स्टेप नंबर 3 जो जगह बाकी है उसी में हम कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3, सो फाइनल करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओम इज, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो I1 + I3, यानी स्टेप नंबर 1 का करंट I1 और स्टेप नंबर 2 का करंट I3। देखो एक बार स्टेप नंबर 1 बता देते हैं। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में 9 ओम में से फ्लो होने वाला करंट था I1 1.333 एम्पियर डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। ठीक है, और ये स्टेप नंबर 2 का करंट I3 वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ। दोनों स्टेप में 9 ओम में से फ्लो होने वाला जो करंट निकाले हैं उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब अब आपको लास्ट में समेशन करते समय दोनों का एडिशन, दोनों के सामने प्लस लगाना जरूरी है, इसलिए I1 + I3। देखो डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है तो आपको सब्सट्रैक्शन करना रहता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है तो एडिशन करना रहता है। तो I1 + I3 1.333 + 2, तो ये हो गया 3.333 एम्पियर। That is the current flowing through 9 ohm resistance due to both sources। लेकिन प्रॉब्लम पूरा हुआ क्या, नहीं। स्टेप नंबर 3 पूरा हुआ क्या, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द पावर अक्रॉस 9 ओम। 9 ओम के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करना था। और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था अगर आपको पावर फाइंड आउट करना है तो 9 में से फ्लो होने वाला करंट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने 9 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए हैं। 9 ओम में से 3.333 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और अब चलो पावर फाइंड आउट करेंगे अक्रॉस 9 ओम। सो देयरफॉर हमने यहाँ लिखा है देयरफॉर पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 9 ओम इज, सो पावर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है I² R। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओम का स्क्वायर इंटू 9 ओम, यानी I² R। सो 9 ओम में से फ्लो होने वाला करंट है 3.333, उसका स्क्वायर इंटू 9।
ठीक है। तो फाइनली ये कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पावर अक्रॉस 9 ओहम हमें मिल जाएगा 99.98, उसका यूनिट रहेगा वैट। सो फाइनली यहाँ पे हमने पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 9 ओहम जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया है और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। हमेशा ध्यान में रखो, जब कभी भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप स्टेप वाइज सॉल्व करो, हर स्टेप में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो और बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग स्टेप वाइज उसको रिड्यूस करते हुए जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप नंबर 1 था, हमने पहले सर्किट डायग्राम बनाया, उसमें हमने करंट सोर्स को ओपन किए, ठीक है ना, रिड्यूस करते हुए टोटल रेजिस्टेंस निकाले, फिर टोटल करंट निकाले, फिर करंट डिवीजन रूल से I1 फाइंड आउट किए। और ये स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने फिर से सर्किट डायग्राम बनाए, उसमें वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट करे फिर हमने थोड़ा सा सर्किट एक स्टेप में रिड्यूस किए, उसके बाद हमने टोटल करंट का यूज़ करके करंट डिवीजन रूल का यूज़ करके हमने करंट फ्लोइंग थ्रू 9 ओहम I3 फाइंड आउट किए और एट द लास्ट स्टेप नंबर 3 में हमने दोनों स्टेप्स के करंट का समेशन किए और 9 ओहम में से फ्लो होने वाला करंट मिला, उसका यूज़ करके 9 ओहम के अक्रॉस का पावर फाइंड आउट किए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ऐसे प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।